रही सदा तुम बाबा के समझाने। जे हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। ओम शांति का मंत्र आपने अर्थ सहित उच्चारा, स्वयं प्रभु और घर के याद का देती रही इशारा। मांगे तुमने वरदान सभी को बन करके वरदानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दुनिया की कई भाषाओं से भी आप सदा ही बोले, सबको दिया प्रभु ज्ञान आपने बोल के प्रेम की बोली। शक्ति सभी में भरती रही तुम देकर दृष्टि रूहानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। त्याग तपस्या सेवा आपकी सच में बड़ी निराली थी। नहीं कुछ भी पास में रखा फिर भी सारे जहां की वाली थी। कभी भूल ना पाएंगे हम तेरी याद सुहानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी, तेरी दिव्य कहानी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। आज याद आ रही है
सफेद कपड़ों को देख, सफेद कपड़ा, जेब खाली, हम हैं सारे जहां के वाले, कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ हमारा ही है, क्योंकि जिसका सब कुछ है वो हमारा है। ऐसी मीठी मीठी और सख्त सख्त, दोनों ही, लव और लॉ का बैलेंस रखने वाली और लॉ की तरफ थोड़ा ज्यादा ही झुकाव रखने वाली, सीधी बात साफ साफ कह देने वाली, सच्चाई सफाई सादगी का इशारा देने वाली, ऐसी दादी को आज हम सबकी बहुत बहुत याद प्यार। शक्ति स्तंभ आंखों के सामने आ रहा है। 27 मार्च 2026। आज की मुरली का अगर मुख्य सार हम समझें, बाप को याद करो बस तो विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद करो, बाप को याद करो। मीठे बच्चे, ज्ञान का सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ हो। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो इसलिए तुम क्या हो? त्रिनेत्री। शिव बाबा को ब्रह्मा की आंखों से देखने वाले, ब्रह्मा को भी देखने वाले और स्वयं को भी देखने वाले, तीनों लोगों की जो सर्वोच्च सत्ताएं हैं उनकी दृष्टि तुम पाते हो। ब्रह्मा दोनों ही दुनिया की सर्वोच्च सत्ता है, चाहे वो ये दुनिया हो तो भी ऊंचे से ऊंची अथॉरिटी ब्रह्मा है, चाहे वो सूक्ष्म वतन हो तो भी ऊंचे से ऊंची अथॉरिटी ब्रह्मा है। प्रैक्टिकल में भी इस दुनिया की सर्वोच्च सत्ता नारायण है, जो वही आत्मा प्ले करेगी। और परम पिता तो है ही प्रजापिता की आंखों से साकार। त्रिनेत्री, इन्हीं एक आंख से तीनों आंखों को देखने वाले। त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान तीनों की नॉलेज रखने वाले, क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, तीनों की नॉलेज रखने वाले। त्रिलोकीनाथ, एक सेकंड में तीनों लोकों में कहाँ भी गमन करने वाले, तीनों लोकों की फुल नॉलेज रखने वाले, अनुभव रखने वाले, क्योंकि तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। त्रिलोकीनाथ, हम अगर अपने को अनुभव करेंगे तो उसकी प्रैक्टिकल निशानी साकार में क्या दिखाई देगी? इस दुनिया में किसी भी स्थान के बंधन से हम बंधे हुए नहीं होंगे, यहाँ तक कि मधुबन से भी नहीं। मधुबन में ही जाके अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा नहीं लगता, ऐसा बंधन उस आत्मा को अनुभव नहीं होगा, क्योंकि त्रिलोकीनाथ है, माना तीनों लोकों में कहीं भी आ जा सकती है। तो एक दुनिया में किसी एक स्थान का अनुभव वो नहीं कर पाएगी कि यहाँ रहते हुए मधुबन का अनुभव ना कर सके, ऐसा तो नहीं हो सकेगा। जो तीनों लोकों में कहीं भी जा सकता है वो इस दुनिया में भी किसी भी स्थान का अनुभव कर सकता है, या किसी भी स्थान पर बैठे हुए किसी और को अनुभव करा सकता है। त्रिलोकीनाथ की प्रैक्टिकल अथॉरिटी होगी, स्थान का बंधन खत्म हो जाएगा। दूसरा, त्रिकालदर्शी, इस अथॉरिटी का प्रैक्टिकल में क्या मतलब होगा? त्रिलोकीनाथ का आपने समझा है, अब इसी तरह बुद्धि लगाओ, त्रिकालदर्शी कौन होगा प्रैक्टिकल में? क्या, कैसे मैं पता करूं कि मैं त्रिकालदर्शी हूं कि नहीं? कर सकते हैं। योग लगाने के लिए समय का बंधन नहीं होगा, जब चाहें, जहां चाहें, जितना समय चाहें योग लगा
लगा सकेंगे, किसी भी स्थिति में लगा सकेंगे। और गहराई से इसको समझें तो भूतकाल की चिंताएं नहीं होंगी और भविष्य के सपने नहीं सजाएंगे। ड्रामा को लेकर कि ये हो जाए वो हो जाए ऐसा संकल्प नहीं चलेगा, और भूतकाल को लेके ऐसा क्यों हुआ ये संकल्प नहीं चलेगा। ना तो भविष्य को लेके क्या और ना भूतकाल को लेके क्यों। इससे वो आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल अथॉरिटी होगी त्रिकालदर्शी की। कल जो कुछ भी हुआ सो ड्रामा अनुसार कल्याणकारी हुआ। अभी जो हो रहा है वो पुरुषार्थ अनुसार एक्यूरेट करना है, जिससे भविष्य में जो होगा वो कल्याणकारी ही होगा, सुखदायी ही होगा। ये त्रिकालदर्शी की प्रैक्टिकल अथॉरिटी होगी। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। समझ से प्रश्न है विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता, क्यों? दुनिया की आत्माओं को समय का बंधन है, तुम त्रिकालदर्शी हो। दुनिया की आत्माएं अपने स्थान से बनी हुई हैं, तुम त्रिलोकीनाथ हो। दुनिया वालों को इन दो आंखों से ही नहीं दिखाई दे रहा है, आप तीन तीन आंखों से एक्यूरेट देख रहे हो। तो भाई हमसे ज्यादा सेवा फिर भगवान किससे उम्मीद करे। बाकी क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह शिव बाबा की शक्ति मिली है। और शक्ति ऊपर हेडलाइन में बाबा ने बताई। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते और दूसरों को भी कराते हो। ऐसी सेवा कोई कर ना सके। मुझे तुमसे वो कराना है जो तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं कर सकता। भोजन बनाना बहुत आत्माओं को आता है, साफ सफाई वो भी बहुतों को आती है, लेकिन भोजन उस स्थिति में बनाना जो कोई ना बना सके तो सेवा। सफाई तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन सफाई उस स्थिति में करना जो कोई ना कर सके, तब वो सेवा बनती है। वरना वो सेवा का काम है और उसका रिटर्न बाबा आपको दे देगा, लेकिन सेवा में वो जमा हो जाए उसके लिए आपको स्थिति से वो चीज करनी होगी। अगर स्थिति से नहीं करेंगे तो स्थूल में स्थूल सेवा की है, उसका रिटर्न आपको स्थूल ही मिलेगा। एक का पदम गुणा स्थूल नहीं होता, सूक्ष्म होता है। बाबा करेगी सारा सब्जेक्ट में वो तो करना, लेकिन अनुभवी मूर्त नहीं है, मतलब जो सेवा करना है जो नियम मर्यादा उस हिसाब से। तो ये जो बाबा कहते हैं ना कि एक का पदम गुणा मिलने का युग संगम युग है, तो एक का पदम गुणा जो स्थूल कर्म कर रहे हैं आप उसका नहीं है। वो हो सकता है एक का 2 गुना 3 गुना 5 गुना, वो जिस भावना से आपने किया है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप सूक्ष्म में स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म की फीलिंग के साथ कर रहे हैं तो एक का सीधे कितना बनता है, पदम गुणा। वो अगर आप स्थूल सेवाएं कर रहे हैं तो वो आपकी कल्प की प्रारब्ध नहीं बनाएगा, वो आपका अंत सुखदाई कर सकता है, प्रैक्टिकल में कोई प्राप्ति करा देगा इसी जीवन में, कहीं लौकिक में काम आ जाएगा। लेकिन आपके सूक्ष्म में मदद करे, घर जाने की यात्रा में काम आए, घर से वो लौट के भी वो काम आए, द्वापर में जब उतर रही हो आत्मा तब वो काम आए। वैसी प्रारब्ध वैसा भाग्य जमा करने के लिए स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म कंपलसरी है, और एक बार को स्थूल न भी हो सूक्ष्म कंपलसरी। ऐसी सेवा और कोई कर ना सके, ना ऐसा भाग्य कोई बना सकता, ना ऐसी सेवा कोई कर सकता। ये याद रहे कि ईगो ना आए ये सुन के कि ऐसी सेवा तो कोई और कर ही नहीं सकता, ऐसा भाग्य भी तो किसी और को नहीं मिलता है। ये भी तो है साथ में, हमको रिटर्न भी तो फिर वैसा मिलता है। सेवा कोई एहसान थोड़े ना होती बाबा पे, सेवा करते हैं तो बदले में फिर मिलता भी तो इतना कुछ है, इतना बाबा का वर्षा, इतनी कल्प कल्प की निश्चिंतता कि पूरे जन्म निश्चिंत रहते हैं, अंत तक भी निश्चिंतता रहती है। कल्प कल्प तुम बच्चे ही यह रूहानी सेवा करते हो। ओम शांति।
बाप की याद में बैठना है और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना है। नए नए जो आते हैं बाप को जानते ही नहीं है। आज की मुरली इसलिए भी बहुत शॉर्ट है क्योंकि बाबा के सामने जो पार्टी आई है वो नए बच्चों की आई है, तो बाबा बहुत बेसिक बेसिक बातें उनको समझा रहे हैं, इसलिए आज ज्यादा फोकस दादी के स्मृति दिवस पर रहेगा। बाप की याद में बैठना है और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना है। देहधारी की याद में कौन बैठेगा? जो स्वयं देहधारी होगा। देह में रहते विदेही होगा तो विदेही की ही याद आएगी। हम जो होते हैं हमको उसी की याद आती है। तो अगर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो जरूर मैं खुद अभी व्यर्थ में हूँ, इसलिए वो संकल्प आ रहे हैं। कोई भी चीज अगर आपकी तरफ आ रही है तो सबसे पहले यही चेकिंग करना कि खुद मैं वो हूँ, तभी वो खिंच के आ रही है। जिस दिन मैं बाबा जैसा हो जाऊंगा उस दिन कौन खिंचाएगा? अभी विस्मृति में हूं तो कौन खिंची आती है? माया खिंची आती है। देह भान में होते हैं तो कौन खिंचा आता है? रावण खिंचा आता है। विदेही हो जाएंगे तो कौन खिंचेगा? तो बाबा खिंचेगा। निर्भर करेगा मेरे पे। जैसा मैं हूं वैसा ही आकर्षण, वैसे ही आकर्षण मेरे से होगी। कुछ आया? हम्म? खींचतान चल रही है, रस्साकशी। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। नए नए जो आते हैं बाप को जानते ही नहीं है। बाप को बच्चे नहीं जानते, कितना वंडर है। यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम बीके के। अब बाबा इंटेंशनली यहाँ बीके शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? नए आए हैं उनके सामने बाबा जान करके बोलेंगे तुम बीके जानते हो और कोई नहीं जानते, ताकि उन अज्ञानियों के दिल में क्या आए? उत्कंठा कि अरे कौन है ये बीके, अरे कौन, किसको ये जानते हैं, जरा हम भी जाने। तो ये सीखना बाबा से, पब्लिसिटी। यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम बीके, बच्चों के नहीं है आज, बीके। बाप द्वारा बच्चे ही सब कुछ जान जाते हैं। सर्व कलयुगी पतितों को सतयुगी पावन कैसे बनाते हैं, सो तो बीके के सिवाय दुनिया में कोई नहीं जानते। तो बाबा अरे बस यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। उस फीलिंग में मैंने ढूंढा देश तमाम, बाबा कहाँ मिलेगा, उस फीलिंग में बाबा लेके जा रहे हैं। बाप को नहीं जानना यह हुआ अज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना इसको कहा जाता है ज्ञान। तो अगर कोई ब्राह्मण आत्मा बुद्धि में ये मान के बैठी है कि नहीं मैं तो मुरली सुन लेती हूँ, बाबा तो मेरा है ही, बाबा ने कहा है बाप द्वारा बाप को जानना। अपना मनमानी पुरुषार्थ आप कर रहे हो तो उससे बाबा फिर मुंह फेर लेगा। बाप द्वारा बाप को जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। बाप को नहीं जानना यह हुआ अज्ञान। हर वो पल जब हम आत्माभिमानी होके अन्य को आत्मा नहीं देख रहे हैं, हम उस समय बाप को नहीं जानते, क्योंकि बाप को जानने का सबूत मांगता है ड्रामा। तुम जानते हो इस बात का क्या सबूत है? तो उसका सबूत यही होगा कि जो उसको जानते हैं वो उसके ही दृष्टिकोण से सबको देखेंगे। सुनार का बेटा होगा तो वो दुनिया को उन्हीं नजरों से देखता है। ठाकुर का है, ब्राह्मण का है, लौकिक में जो कास्ट होती हैं, तो कास्ट का, किस देश से आए हैं, किस राज्य से आए हैं, कैसी भाषा है, किस धर्म के हैं, उसी नजर से हम दूसरों को देखते हैं। अगर हम शांति देश के रहने वाले हैं तो दूसरों को किस नजर से देखेंगे? आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। अगर हम बाप के बच्चे हैं तो सबको किस नजर से देखेंगे? आत्मा भाई की नजर से देखेंगे। तो ये बाप को नहीं जानना यह हुआ अज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना इसको कहा जाता है ज्ञान। अब फिर बाप बच्चों के पास आया है सेवाधारी बन। बाप है रूहानी सेवाधारी।
आप खाना बना रहे हो, खाना बनाने में आपका इतना अटेंशन जा रहा है कि इसका टेस्ट ऐसे नहीं ऐसे हो, ऐसे करके ये करें, यानी पूरा फोकस इस पे है कि उनके शरीर को पसंद आना चाहिए। आत्मा के सेवाधारी को पूरा अटेंशन किस चीज पे जाएगा कि भोजन इस स्थिति में बने कि आत्मा जागे। भोजन इस स्थिति, अगर आप सोचिए भोजन को स्वादिष्ट बनाने के भाव से बना रहे हैं तो खाने वाले की आसक्ति किस में जाएगी। और ब्राह्मण आत्मा अगर स्वादिष्ट बनाने की फीलिंग, तो सोचो ब्राह्मण आत्मा तो वैसे ही पावरफुल, अगर वो ही इस भाव से बना रही है कि टेस्टी बने, सब तारीफ करें, तो वास्तव में उसकी भाव, उसकी भोजन की जो गुणवत्ता है वो कितनी, इतनी लौकिक आत्माओं के हाथ का भोजन भी नुकसान नहीं करेगा जितना किसी बीके के हाथ का नुकसान कर जाएगा, अगर उसकी स्थिति ठीक नहीं है। तो यही बात है बीके बनने की कि बीके बनाएगा तो बहुत बना देगा और बिगाड़ेगा तो यहाँ थोड़ा बहुत कुछ होगा नहीं, यहाँ बनेगी भी तो बहुत और बिगड़ेगी भी तो भी बहुत बिगड़ेगी। जो कल भी बाबा बोल रहे थे कि अगर यहाँ रह के नहीं बन सकते तो यहाँ से चले जाओ, या तो गृहस्थी में रह के करो या फिर यज्ञ छोड़ के ही चले जाओ, अपने घर चले जाओ। कठोर था, इसी कारण है। निश्चय नहीं है तो बैठे ही क्यों हो। आज बाबा ने बोला बैठे हो तो देहधारियों को याद मत करो। तो ये अटेंशन चाहिए। अगर लौकिक वृत्ति से झाड़ू लगा रहे हो सेंटर पर, लौकिक वृत्ति से कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी लौकिकता लौकिक आत्माओं से भी ज्यादा भयानक होगी, क्योंकि आप लौकिक ना हो। आप तो उससे बाहर आ जाओ क्योंकि आप बी के हो, लेकिन आपने जो लौकिकता के वाइब्रेशन वहां छोड़ दिए वो बहुत स्ट्रांग है। जो जितनी ऊंची पोस्ट पे हो उससे जो गलतियां होंगी उसके असर उतने ही भयानक होते हैं। ब्राह्मण आत्माओं को विशेष पोस्ट, विशेष पावर्स प्राप्त हैं, तो अगर वो कुछ भी एक व्यर्थ संकल्प भी कर रहे हैं तो समझो 1000 आत्माएं भी मिलकर व्यर्थ संकल्प करें लौकिक, तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक ब्राह्मण आत्मा का व्यर्थ संकल्प हो जाएगा, क्योंकि वो मुरली सुनती है, क्योंकि वो योग लगाती है, क्योंकि वो ब्रह्मा भोजन खाती है। तो ये बहुत अटेंशन रखने की बात होती है। एक का पदम गुणा फायदा भी होता तो नुकसान भी होता है, तो ये बहुत अटेंशन रखने की जरूरत होती है। रूहानी सेवाधारी, तो हमारा हर कर्म होना चाहिए रूहों के प्रति। आत्मा हमारे बुद्धि में ही वो होना चाहिए कि आत्माओं के लिए। ब्रह्मा बाप भले लौकिक में है, प्रजा लेखराज के रूप से, तो भी उसकी वृत्ति क्या रहती है, विश्व की सर्व आत्माओं के कल्याण के लिए। और आत्माएं ही बोलते थे, भले पता नहीं है कि ज्योति बिंदु है, लेकिन वो नेचुरल भाव अंदर से गीता से पढ़ के उठा लिया है, विश्व की सर्व आत्माओं के कल्याण के लिए। तो सोचो हमारा बाप वो है जो लौकिक में था तो भी आत्माओं के कल्याण के लिए मांग रहा है, और हम चेक करना है बीके हैं। तो जो भी करो पीछे भाव आत्मा का हो, आत्मिक हो, आत्माओं के लिए हो। बाकी तो सब मनुष्य मात्र हैं, जिस्मानी सेवाधारी। वो सब कौन है, जिस्मानी सेवाधारी। तुम कौन हो, चेकिंग अटेंशन चाहिए, कौन सी सेवा मैं करता हूँ, जिस्मानी की रूहानी, वृत्ति क्या रहती है पीछे। हमको याद आता है, आज भी कोई से तो बात हो रही थी आज या कल में कि दादियां आई मधुबन में और आते ही मधुबन के काम काज में लग गए। तो बाबा ने कहा कि अगर ये सब करने आए हो तो वापस चले जाओ, ये सब तो मैं मजदूरों से पैसे दे के भी करा लूंगा, मुझे तुमसे वो कराना है जो तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। आजकल स्थूल सेवाओं की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई है। सुनने में आता है मधुबन में गए थे, 6 महीने सेवा पे रह के आए। अब ये सुनने में क्यों नहीं आता है कि 1 महीने के लिए मनसा सेवा के लिए गए, हमने 8-8 घंटे योग लगाया है, 6-6 घंटे योग लगाया है। 8-8 घंटे स्थूल सेवाएं कर ली जाती हैं, लेकिन 8 घंटे योग यदि नहीं लगता है तो ये चिंता का विषय है। माना हम जिस्मानी सेवा ज्यादा कर रहे हैं, रूहानी कम। स्वर्ग में
जो स्थूल सेवा यहाँ ज्यादा कर रहे हैं, भावना अच्छी भी हो, आत्मिक नहीं है, अच्छी भावना है, माना आत्मा आत्मा का भाव नहीं है, लेकिन बाबा के लिए ये फीलिंग फिर भी बहुत रहती है। तो क्या पार्ट मिल सकता है स्वर्ग? सतयुग फिर भी नहीं कहेंगे, लेकिन स्वर्ग कह देते हैं इन टोटल। तो क्या पार्ट मिलेगा? जो शरीर की सेवाएं बहुत कर रहे हैं। हम्म? क्या समझते हैं? दास दासियां, सिंपल एक शब्द में बोल दो ना, प्रजा। प्रजा होती है, फिर प्रजा की भी प्रजा होती है। कुल मिला के जो पोस्ट है वो कुछ भी ऊपर नहीं होगा, बहुत डाउन। दास दासियां प्रजा, और मूल रूप से कहेंगे प्रजा, क्योंकि भावना अच्छी रही है। अगर भावना बिगड़ी होगी तो फिर दास दासियां भी, बाकी सतयुगी तो दास दासियां भी बहुत ऊंचे चुने जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल अपने अंदर समझ रखनी है। आज यज्ञ में स्थूल सेवा का चलन जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, जरूरत से ज्यादा। तो जिनकी सेवा में मिक्सचरिटी है, बुद्धि विवेक ऐसा कहता है अभी तक की नॉलेज के हिसाब से कि त्रेता युग के दास दासी, क्योंकि प्रजा भी बहुत रॉयल होगी, सतयुग के दास दासियां भी बहुत रॉयल। बाकी तो मनुष्य मात्र जिस्मानी सेवाधारी। तो ये बहुत अटेंशन हम आज की मुरली के बाद से रखें। कोई भी सेवा सेंटर के प्रति हो रही है, मधुबन में जाके कुछ भी कर रहे हो, तो ये अपने से पूछना है किस भाव से कर रहे हो। लौकिक में भी आप इतनी सूक्ष्म गति होती है कर्मों की कि आपने देखा है ना, काला जादू करने वाले कपड़ों पे भी काला जादू कर देते हैं, तो उस कपड़े को कोई टच कर ले तो असर हो जाता है उनके ऊपर। ये सुना है ना आपने, खूब सुन रखा होगा। आप रूहानी जादूगर हो, आप कोई टॉवल यूज कर रहे हो, आपने टूथपेस्ट यूज किया, आपने कुछ भी मसाला छुआ, कुछ भी, अगर आपकी रूहानी वृत्ति है तो उन चीजों को फिर टच करने वाली जो और आत्माएं होंगी, क्या उन पे असर नहीं हो सकता? जब काला जादू काम करता है तो सफेद जादू काम नहीं करेगा। तो अगर आप काम करते हुए लौकिक वृत्ति में हो तो आप और आत्माओं का क्या कर रहे हो? देहभान हल्का कर रहे हो या पक्का कर रहे हो? पक्का कर रहे हो। अगर जिस्मानी है वृत्ति, लौकिकता की वृत्ति है, तो उनका देहभान पक्का हो रहा है। और रूहानी वृत्ति है तो घर में लौकिक में रहते भी सेवाधारी हो, और लौकिक वृत्ति है तो सेंटर पे होते हुए भी सेवाएं मधुबन में खूब हो रही है। लेकिन मधुबन की जो क्वालिटी है वो दिन ब दिन कैसी हो रही है? डाउन जा रही है। क्यों? सेवाधारी कैसे हैं? मुरली नहीं सुनते 7 से 8 की, क्यों? सेवा है, सुबह वाली सुन के निकल जाते हैं। इतनी सेवा की धुन है कि 6 घंटे की सेवा मिली हुई है, 5 को ज्यादा सेवाएं नहीं देते हैं वो लोग भी, दिन में फ्री टाइम देते हैं। सेवा मिली है सिर्फ 4 घंटे या 6 घंटे की, लेकिन कर रहे हैं 10-10 घंटे। वहां से फ्री होके कहीं और जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि योग लगता नहीं, दिल खाएगी। ज्ञान में दिल लगती नहीं, योग में दिल लगती नहीं, बचती क्या है? सेवा बचती है। दीदी दीदी अपने समय पे कहा करती थी कि ऐसी आत्माएं जो ज्ञान योग से ज्यादा सेवा पे अटेंशन देती हूँ, ऐसी आत्माओं से दूर रहना। ऐसी आत्माएं सफेद कपड़ों में मजदूर हैं, दीदी के शब्द थे। ऐसी आत्माएं सफेद कपड़ों में मजदूर हैं। तो मजदूर मजदूरी ही करेंगे, चाहे युग कलयुग हो या कोई भी युग हो। संस्कार तो यही बनते हैं ना। महल बनाने के लिए भी चाहिए, बाबा कई बार बोलते हैं। तो अपनी स्टेज हमको देख लेनी चाहिए कि वृत्ति कैसी है। और ये सफेद जादू, और ये याद रखना कि ये डिब्बा भी टच कर रहे हो, वस्त्र भी टच कर रहे हो लौकिक में रहते हुए, तो वो आत्माएं भी उन चीजों को यूज करेंगी। तो क्या हो, आप सोचो, नहाते नहाते भी अगर आप आत्मिक अभ्यास कर रहे हो तो आपके बाद कोई भी आत्मा वॉशरूम यूज करेगी, वो वृत्ति है वहां, क्या असर होने वाला है उस पर? तुम हो ही शिव की औलाद, तुम हो ही शिव की औलाद, उसको ही याद करते हो। इतनी शक्तिशाली स्मृति है, शिव की औलाद। तुम हो ही शिव की औलाद, उसको ही याद करते हो।
शिव से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। तुम बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भारत की रूहानी सेवा की थी। कौन सी सेवा? रूहानी सेवा। ये कोई मंदिर गुरुद्वारों की सेवा नहीं है, चप्पल उठा दी धो दिया तो पुण्य जमा हो गया। बाबा ने बोला भक्ति मार्ग का पुण्य कितने जन्म चलता है? एक जन्म। भक्ति मार्ग में जो सेवा करते हो एक जन्म, वो भी हो सकता है एक जन्म उसी जन्म में खर्च हो जाए। तो अगर यज्ञ में भी रह के आप स्थूल सेवा कर रहे हो तो बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं है उसका, लेकिन सूक्ष्म सेवा है तो 21 जन्म और उसके बाद भी उसका रिटर्न बहुत है। पूरे कर उसका असर होगा। बाबा जी ने बोला चाहे कम करो लेकिन क्वालिटी वाली सेवा हो, क्वांटिटी वाली सेवा नहीं। ऐसी सेवा जो स्थिति बिगाड़ती हो, ऐसी सेवा से तो सेवा न करना अच्छा है। ऐसी सेवा छोड़ दो जो स्थिति बिगाड़ती हो। बाबा ने बोला हुआ है, बाबा ने यहाँ तक बोला हुआ है अगर कोई के साथ रहते हो और आपकी वृत्ति ठीक नहीं रहती है उसके साथ में तो उससे दूर हट जाओ, स्थान परिवर्तन कर लो, अपनी वृत्ति ठीक करो। या तो इतनी पावर है साथ में रह के कर सकते हो तो साथ में रह के कर लो, वरना स्थान परिवर्तन कर लो या दूर हट जाओ, सामना मत करो। क्योंकि ये जो वृत्ति तुम्हारी ठीक नहीं चल रही है इसका वाइब्रेशन अन्य आत्माओं को प्रभावित करेगा। सूक्ष्म कर्मों की हुई गति अति सूक्ष्म है, अति हुई है, इसका असर होता है। तो रूहानी सेवा, हालांकि लगा नहीं था कि आज की मुरली से सेवा का टॉपिक निकल आएगा, पर बाबा तो सेवा बहुत अटेंशन वाली सेवा। वो सोशल वर्कर्स करते हैं जिस्मानी सेवा, यह है रूहानी सेवा। बाबा बार बार क्या कह रहे हैं? रूहानी सेवा, रूहानी सेवा। सुप्रीम रूह आकर रूह को इंजेक्शन लगाते हैं, पढ़ाते हैं। आत्मा ही सुनती है, तुम आत्माएं हो। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। नहीं जानते हैं लेकिन बताना है खुद को, इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। मैं आकर ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तुम सब पवित्र देवता बनते हो लेकिन उससे पहले आग लगती है। तुम सब पवित्र देवता बनते हो, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। जिसे तुम सारे ड्रामा को शिव बाबा का क्या पार्ट बचता है सब जानते हो। इससे हम क्या जानते हैं? सारे ड्रामा को जानते हैं और इस ड्रामा में शिव बाबा का क्या पार्ट बचता है। जो शिव बाबा के पार्ट को जानता हो, क्या वो ये नहीं समझेगा कि और आत्माएं भी अपना अपना पार्ट जिसमें उनका अपना कोई दोष, हर आत्मा संपूर्ण निर्दोष। मुझे अटेंशन रखना है मेरे पुरुषार्थ पर कि पार्ट बजाते हुए जो कल के होमवर्क में भी था कि ड्रामा में मेरी क्या पोजीशन है, उससे ज्यादा अटेंशन इस पे देना है कि ड्रामा में पार्ट बजाते हुए मेरी क्या पोजीशन है। यही है पुरुषार्थ। बाकी पार्ट तो अपने आप चल रहा है लेकिन वो पार्ट बजते हुए मेरी पोजीशन क्या है। अगर पार्ट कॉन्शियस होके पार्ट बजा रहे हैं तो पोजीशन की ऑपोजिशन होगी। शिव बाबा का क्या पार्ट बजता है सब जानते हो। इन बातों को कोई नया समझ ना सके जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया है। इन बातों को कोई नया समझ ना सके क्योंकि पुराने नए बच्चे आए हुए हैं तो बाबा इस तरह की बातें कह रहे हैं। वैसे तो जिन्होंने 7 दिन का कोर्स कर रखा है वो भी नहीं समझ पाते, है ना। 7 दिन का कोर्स नहीं, जब तक वो मर नहीं गए हैं जीते जी, जब तक पुरानी दुनिया से दिल भर नहीं गया है। ज्ञान समझने के लिए जो मुख्य चीज चाहिए वो है एक तो इस दुनिया से बेहद की वैराग्य वृत्ति और दूसरा बाबा से सच्चे दिल का स्नेह। बाकी बाबा सब समझा देगा। वैराग्य और स्नेह, न्यारापन और प्यारापन, अगर शॉर्ट में कहें तो 2 शब्द। दुनिया से न्यारापन और बाप से प्यार, ये 2 चीजें हैं तो आपको ज्ञान सब समझ में आएगा। ये 2 चीजें नहीं है तो आपको अच्छे से अच्छे टीचर्स मिल जाएं, अच्छे से अच्छे समझाने वाले मिल जाएं, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके रावण का बाल भी बांका राम नहीं कर पाएगा अगर वैराग्य नहीं है तो। क्या कहा मैं?
फिर टीचर में कमी निकालते हैं जो हाँ, फिर टीचर में भी, बाबा में कमी निकाल देते हैं, टीचर तो छोड़ो। अरे बाबा को ऐसा नहीं कहना चाहिए ऐसा था, नहीं कहना चाहिए बाबा। ऐसे थोड़े ना कहते हैं। कल जैसे बाबा ने बोल दिया था मूर्खता है, तो बहुत चुप जाएगा। चुप जाते तो इस समय भक्त तो सब मनुष्य मात्र हैं। भक्त माना जिसको भटकना इतना पसंद है कि उसे भगवान मिल भी जाए ना तो वो कहेगा अरे चले जाओ, मुझे भटकना है। कहानी आती है भक्ति मार्ग में कि बहुत पूरे जीवन से ढूंढ रहे थे, फिर एक जगह दिखा कि भगवान यहाँ रहता है। सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए, बैल बजाने ही वाले हैं और हाथ रुक गया। अरे पूरी जिंदगी तो मैंने भगवान को ढूंढने में बिताई, अब अगर ये मिल जाएगा तो इसके बाद में क्या करूंगा? फिर मैं क्या करूं? लौकिक में ये ब्राह्मणों को कैसे आता है? बात तो सही है, बाबा तो सही कह रहा है, लेकिन अगर बाबा की मान के मैं सुधर गया तो फिर क्या होगा? क्योंकि देहभान ने सुन रखा है कि कर्मातीत होने के बाद ज्यादा समय तक यहाँ रह नहीं सकते, शरीर छूट जाता है, खाने का स्वाद ले नहीं पाएंगे, कपड़ों का जो इंटरेस्ट है वो चला जाएगा, देहधारियों से बातचीत करने की दिल करेगी नहीं, और हमको तो बात करना अच्छा लगता है, फोन चलाने का मन करेगा नहीं, और फोन चलाना तो सोचो दुर्गति इतनी अच्छी लगने लगी है कि अब उसको छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा है। तो भगवान मिल गया तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? बाबा क्या कर रहा है उसके बाद? बाबा क्या कर रहा है? ब्रह्मा बाप क्या कर रहा है उसके बाद? सेवा, विश्व सेवा, अपने जैसा औरों को बनाना, बाप जैसा खुद को बनाना, फिर बाप समान आप समान औरों को बनाना। ये करने का टाइम केवल अभी है, अभी नहीं कभी नहीं। तो कभी नहीं। मम्मा क्या कर रही है? वो तो बाबा से भी दिखी है ना, वो क्या कर रही है? एडवांस पार्टी क्या कर रही है? वही हम करेंगे। लेकिन अब मैं कर्म ही ना करूं या कर्म ऐसे करूं जो कोई और देखे नहीं, तो क्या क्या कहेंगे फिर उसको? जो संकल्प मैं करूंगा वैसे संकल्प और करेंगे, जो वृत्ति मैं रखूंगा वैसी वृत्ति और रखेंगे, जैसी दृष्टि मैं रखूंगा वैसी दृष्टि और रखेंगे। ये अटेंशन रखना माना रूहानी सेवाधारी। कर्म तो बहुत मोटी बात हो जाती है, हालांकि बाबा ने जब कहा है तो बाबा ने कहा इसी भाव से कि जो कर्म मैं करूंगा यानी मैं आत्मा करूंगी। जैसे संकल्प, आत्मा के कर्म हाथ पैर चलाना नहीं होते, आत्मा के कर्म संकल्प होते हैं, वृत्ति होती है, भावना होती है, इशारों से कारोबार। इशारों से कारोबार, वो है एक्चुअली कारोबार है आत्मा की। तो जो वृत्ति मेरी रहेगी, जैसे संकल्प मैं करूंगा वैसे औरों के होंगे। जहां आप पे जिम्मेवारी खुद की आ जाती है वहां अलबेलापन होता है, जहां जिम्मेवारी दूसरों की आती है वहां अलबेला भी फिर काम करने लगता है। लौकिक में भी देखा जाता है ना, खुद के लिए बनाना हो तो उल्टा सीधा कुछ भी बना देंगे, लेकिन जहाँ कोई और को भी साथ में खाना है तो फिर सब्जी भी बनेगी, रोटी भी बनेगी, रायता भी बन जाएगा। अपने लिए खा रहे हैं तो हाथ में ही लेके बैठ जाएं, शायद रोटी प्लेट क्यों गंदी करें, और कोई साथ में खा रहा है तो 4 प्लेट भी गंदी करने से पहले सोचेंगे नहीं, क्योंकि कोई और साथ में खा रहा है। तो बाबा जिम्मेवारी का एहसास दिलाता है इसलिए करके अपनी वृत्ति, अपने संकल्पों पे इतना अटेंशन हो, क्योंकि सेवा हो रही है या तो बंधन मुक्त बनाने की या फिर बंधन में और बांधने की, ताकि रावण आए, परिस्थितियां आए, ड्रामा आए और फिर तुम मुक्त बनो। लेकिन देखना है कि सेवा कौन सी हो रही है, माया के सेवाधारी हो या बाबा के सेवाधारी हो या रावण के सेवाधारी हो। उलझन वाले संकल्प हैं तो माया के सेवाधारी हो, दैहिक वृत्ति के संकल्प हैं तो रावण के सेवाधारी हो। रामदूत होते हैं, रावण दूत भी तो होते हैं। हाँ, अंतर होता है, राम के दूत होते हैं तो वो सामने जाते हैं, रावण के दूत गुप्तचर होते हैं, वो सेंध लगाते हैं, चुप चुप के सुनते हैं। तो यह टेंशन रखना है बहुत। आड़ लेके। इस समय भक्त तो सब हैं, उन्हों की आत्मा भी याद करती है, लेकिन तुम आत्माएं यथार्थ याद करते हो, पाठ सहित याद करते हो। वो केवल आत्माएं ही याद करती हैं, वो भी अनजाने रूप से, उनको खुद भी नहीं पता है कि वो किसको याद कर रहे हैं।
वो केवल आत्माएं ही बाबा की हैं, लेकिन हम आत्माएं तो बाबा की हैं ही, हमारे पार्ट पर भी बाबा का कंट्रोल है। हमारे पार्ट के थ्रू अगर भगवान कोई लीला करना चाहे तो कर सकता है। यही है रूहानी सेवाधारी होने की निशानी, कि अगर भगवान कुछ कराना चाहे तो करा सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। अपनी वृत्ति दृष्टि द्वारा रूहानी सेवा का अटेंशन रखने वाले, सारी दिनचर्या में संकल्पों का ध्यान रखने वाले, दूसरों को जीवन मुक्त बनाने की जिम्मेवारी उठाने वाले ऐसे मीठे मीठे बाप समान सेवाधारी बच्चों की विश्व सेवाधारी बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। हम कौन हैं? रूहानी सेवाधारी। आज के दिन का ये अटेंशन है, याद रखिएगा। जहां जहां जा रहे हो, जैसी वृत्ति आपकी है, दूसरों के बंधन या तो तोड़ने के निमित्त हो या तो बंधन और बढ़ा रहे हो। आपकी व्यर्थ की वृत्ति सैकड़ों आत्माओं की व्यर्थ की वृत्ति से ज्यादा शक्तिशाली होगी, क्योंकि आप सबसे शक्तिशाली आत्माएं हो। जिस भी स्थान के निमित्त आप सब बने हो, उस स्थान पर आपसे ज्यादा पावरफुल आत्मा कोई और नहीं है, क्योंकि आपको भगवान डायरेक्ट पाल रहा है। अच्छा, ये कारण है कि जो बाबा कहते हैं ना, पुरानी आत्मा उनका जो वो बढ़ गया है, स्थिति उनकी डाउन हो गई, तो वही कारण है कि जैसे बाबा बता रहे वैसे हमने किया नहीं। हाँ, समझ सकते हैं इसको बिल्कुल। बहुत अटेंशन इस पे रहे, रूहानी सेवाधारी है। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी। बाप की याद में बैठना है और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना है। बाप को नहीं जानना यह हुआ अज्ञान, बाप को बाप द्वारा जानना इसको कहा जाता है ज्ञान। वरदान, विनाश के समय में पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले, विनाश के समय एक तो है फाइनल जो होगा सो, दूसरा है विकर्म विनाश के समय। कोई भी विकर्म, जैसे रावण है, जब उसकी मौत सामने आई है तो रावण सबसे पावरफुल होगा उस समय, बहुत कमजोर होगा। सोचो सोचो, जब रावण राम से युद्ध लड़ने आया है तो अपनी सारी शक्तियां लगा देगा या कमजोर हो जाएगा? मोस्ट पावरफुल वो उस समय होगा। और रावण जब अपने 10 शीर्ष के साथ सामने है तभी उसको मारा जा सकता है, अन्यथा नहीं मार सकते आप। माया यूज करेगा, यहाँ गायब हो जाएगा, वहां गायब हो जाएगा, लेकिन जब उसने अपने आप को विकराल कर लिया है तब नाभि में निशाना लगाया जाए। तो जब विनाश कब हो सकता है? जब विकार या संस्कार अपने विकराल रूप में सामने हो, तभी उनका विनाश होता है, जब वो अति में होते हैं। अगर वो छोटे से रूप में सामने आ रहे हैं ना, आप उनको हरा सकते हो लेकिन विनाश नहीं कर सकते। ये अटेंशन रखना, ये सूक्ष्म बात है आज। जब वो अपने विकराल रूप में हो तभी उनका विनाश हो सकता है। जैसा दुर्योधन जब अपनी अति कर देगा तभी उसको मारा जाएगा। अति क्या कर दी थी? छल तो वो बचपन से करता आ रहा था पांडवों के साथ, कभी ये छीन लिया कभी वो छीन लिया, लेकिन शिशुपाल जब अति कर देगा, आप नहीं, लेकिन वो कथा वाला जब वो अति कर देगा, कोस कोस की ग्लानि कर करके अति कर देगा एकदम, तब स्वदर्शन चक्र आएगा। ये शिष्यपाल थोड़े। तो रावण चाहे दुर्योधन चाहे कंस,
जब अपनी अति पे पहुंचते हैं, असुरों का भी अंत कब होता है? जब आप हिरण्यकश्यप जब अपनी अति पे पहुंच जाएंगे, भस्मासुर, कितने भी असुरों का आप उठा के देख लो, जब अपनी अति पे पहुंचते हैं तब उनका अंत होता है। अपने भी जो पुराने रहे हुए संस्कार हैं, विकार हैं, व्यर्थ विचार हैं, जब अपने फुल फ्लो फुल फोर्स में सामने आते हैं तभी उनका विनाश होता है। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि या तो योग के द्वारा, या तो देखो कहीं पे कुछ कीड़ा घुस गया हो, यहाँ कहीं कुछ घुस गया हो, जैसे कान में भी अगर कोई कीड़ा घुस जाए तो क्या करते हैं? गरम तेल डालते हैं या पानी डालते हैं, या अगर कोई चीज जाम हो गई है तो उसको भी गर्म करते हैं, कोई चीज अंदर जम गई है तो उसको बाहर निकालना है तो भी गर्म किया जाता है। तो अंदर के जो रहे हुए सूक्ष्म विकार हैं, सूक्ष्म वृत्तियां हैं, सूक्ष्म रहे हुए संस्कार हैं, उनको बाहर निकालने के लिए जो थोड़ा बहुत हम योग लगा रहे हैं, इससे काम नहीं होगा। ब्रह्मा बाप को विनाश की जरूरत नहीं पड़ी कर्मातीत होने के लिए। ब्रह्मा बाप का योग बल ऐसा था जो शरीर छोड़ने से पहले योग बल के आधार से सारी सूक्ष्म वृत्तियां अपने आप सामने आके खत्म हो गई। अगर हमको समय की जरूरत पड़ती है कि कोई परिस्थिति आए तब मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर तो ये भी रहा हुआ है, तो फिर समय मेरा टीचर हो जाता है। वास्तव में सूर्यवंशी योगी आत्मा कौन हुए? सतो प्रधान योगी कौन हुए? जो अपने योग बल द्वारा ही अपने अंदर के विकारों को मजबूर कर दें बाहर आने के लिए। ऐसा इतना प्रकाश की अंधेरा कहीं छुपा हुआ रह ही नहीं पा रहा है। जैसे गुड नाइट ऑन कर दो तो मच्छर सारे क्या करेंगे? बाहर भागेंगे। तो ऐसी अंदर गुड मॉर्निंग हो, जो सारे विकार, सारे संस्कार सब बाहर आएंगे। इसके लिए ही बाबा बोलते हैं बीज रूप अवस्था या ज्वालामुखी योग, क्योंकि ये दोनों ही स्टेजेस में आत्मा इतनी पावरफुल होती है कि देह भान की जितनी ही वृत्तियां, जितने ही बंधन उसके अंदर होते हैं, वो सब निकल निकल के बाहर आते हैं। लेकिन उसके लिए ऐसा योग चाहिए, 10-20 मिनट बैठ के वो होता नहीं। उसके लिए लंबा समय बैठने का अच्छा अभ्यास चाहिए, अच्छा अभ्यास। अभी तो आप पाएंगे कि तिलमिला जाते हैं, हम बैठ ही नहीं पाते। क्यों? वो जो रावण है 50% से ज्यादा हावी है, वो आपको बैठने ही नहीं देगा। हाँ, उतने ही घंटे की मूवी चला दो, कोई सीरियल चला दो तो बैठ लेगा, वो एक टक बैठ लेगा। लेकिन योग में घबराहट ये तक हो जाता है, घबराहट हो जाएगी, सांस चलने लग जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, हाथ पांव में अचानक दर्द और पता नहीं क्या टाइम बहुत लंबा लगेगा, टाइम बहुत लंबा लगेगा, घुटन हो जाएगी, दुनिया भर के काम याद आ जाएंगे, लेकिन आप बैठ नहीं पाओगे। और सीरियल, टीवी, अखबार या बातचीत करनी हो किसी से तो दुनिया भर के जरूरी से जरूरी काम वो भी भूल जाएंगे। ये है अंदर का विकार। इसमें तो एक तक बैठ जाएंगे। तो जब बाबा कहे ना विनाश के समय पेपर में पास होने वाले, नेचुरल जो लास्ट में होगा उस विनाश की बात सिर्फ नहीं हो रही है, लेकिन जब अंदर के विकार विकराल रूप में बाहर आते हैं, मानो कोई ऐसी परिस्थिति हो गई, मानो मेरा अपमान हो रहा है, अब उस समय कौन बाहर आएगा अंदर से? अहंकार बाहर आएगा। अपमान किसको बर्दाश्त नहीं होता? अब वो चिढ़ेगा, बुलबुलाएगा, क्या करूं, घबराहट, बेचैनी, बेआरामी, ये बोल दूं, वो बोल दूं। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले, यानी उस समय याद रखो ये बेचैनी मेरी नहीं, आया है खत्म होने के लिए। तो विनाश के समय पेपर में क्या हो गए? पास हो गए। तो क्या बन जाएंगे? आकारी लाइट रूपधारी। इसको समझना जरूरी है। विनाश के समय माना विकर्म विनाश के समय, विकारों के विनाश के समय, संस्कारों के विनाश के समय वो बाहर आएंगी। तिलमिलाहट होगी, चिड़चिड़ाहट होगी, बुलबुलाहट होगी, अंदर घबराहट भी होगी अंदर, लेकिन उस समय साक्षी हो जाना, उपराम हो जाना। जो मर रहा है उसको मरने देना। कोई जोंक के ऊपर नमक डाल दो तो उसका क्या होगा? बस वही हो रहा है। वो उसको अपना मत समझो उस समय कि मुझे ये क्यों ना, वो आपका नहीं है, न्यारे हो जाओ।
न्यारे हो जाओ। आत्मा अब तू हो जा न्यारी, वो उस समय का गायन है। विनाश के समय पेपर में पास होने वाली, अंतिम समय ना समझ लेना इसको, लेकिन विकारों का अंतिम समय, संस्कारों का अंतिम समय जब होता है तब की बात है। विनाश के समय तो पास हो या ना हो, पास तो होना ही पड़ेगा, जबरदस्ती है वो तो। लेकिन अभी ही विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप शरीर दिखाई नहीं देगा। उस समय आत्मा अपने बंधन खत्म कर रही है, तो दूसरी आत्मा अरे इनके साथ कितना बुरा हो गया, ये फीलिंग उनको नहीं आएगी, क्योंकि आपकी वृत्ति वो नहीं है कि मेरे साथ कुछ खराब हो गया, तो दूसरों को भी वो फीलिंग नहीं आएगी कि इनके साथ कुछ बुरा हो गया। अंदर ही अंदर उनको पता नहीं क्यों लेकिन अच्छा लगेगा, उनको ये नहीं आएगा अरे इसकी कोई गलती होगी तभी चुप है, नहीं आएगा। लेकिन अगर मेरी स्थिति अंदर से हिली हुई है तो परिस्थितियां तो मुझे फिर और ही ज्यादा हिलाने वाली है। लौकिक में भी कहावत है ना, उगते हुए सूरज को ढलते हुए सूरज को नहीं, यानी गिरती हुई स्थिति होगी तो और गिराएंगे, लेकिन अगर स्थिति उठती हुई है तो फिर और परिस्थितियां, सरकमस्टांस, व्यक्तियां सब उसको और ज्यादा उठाने के निमित्त बनेंगे। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ चोला उतारा, 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। अति के समय ही अंत होता है, विकार अपनी अति में जाएंगे ताकि अंत हो सके। अवतारों द्वारा विकारों के अंत के लिए विकार, वृत्तियां, संस्कार सब अपने अति में जाएंगे। भोजन अच्छा लगता है तो फिर इतनी भूख उठेगी अंदर से कि बात मत पूछो। क्रोध का संस्कार रहा है तो क्रोध फिर ऐसा आएगा जो बिना बात के बहुत गुस्सा आएगा आपको, छोटी छोटी बातों में। ये अति की निशानी होगी। बाबा ने इविल स्पिरिट्स के बारे में 2 या 3 मुरलियां ऐसी रही हैं जिनके बारे में, भटकती आत्माओं के बारे में बात की है। तो उसमें से एक मुरली में बाबा ने बोला था कि भटकती आत्माओं का एक होता है प्रत्यक्ष स्वरूप और एक होता है अप्रत्यक्ष स्वरूप। अप्रत्यक्ष क्या होता है? अपन मतलब अप्रत्यक्ष स्वरूप माना भटकती आत्मा नहीं आई है, वो आत्मा खुद ही भटकती हुई। जैसे कल था ना कि संग दोष नहीं, मेरा ही संग दोष है, मेरा संग ही दोष है। संग दोष की मुझे जरूरत नहीं है, सोर्स मैं खुद हूँ, मैं खुद ही दाता हूँ इस मामले में। तो भटकती आत्मा वो खुद ही है। तो बाबा ने उसमें बोला था कि किसी एक संस्कार का जो पहले देखने में उतना नहीं आता था, वह अचानक से वो संस्कार अति में चला जाएगा, इतना कि वो आत्मा पागल लगने लगेगी आपको। इनको क्या हो गया है अचानक से? पहले तो कभी इन्होंने ऐसा गुस्सा नहीं किया, अब इन्हें अचानक से क्या हो गया है? पहले तो ये ऐसे नहीं थे, अब एकदम से इन्हें क्या हो गया है? आदत पहले भी थी लेकिन इतनी नहीं थी। तो बाबा ने उसमें समझाया था कि अचानक से कोई संस्कार अगर अति में चला जाए तो वो भटकती आत्मा है, मतलब उसका प्रभाव है ऐसा, उसका स्वरूप एकदम इविल स्पिरिट जैसा हो। और दूसरी तो प्रत्यक्ष होती है, वो तो पता चल जाता है। नहीं हो सकता है बाहर भी करे, बाहर भी करे, क्योंकि क्रोध की वृत्ति अगर किसी पे हावी है तो वो केवल खुद के लिए नहीं होगी, वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगी। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। घर वापस जाना ही है, खेल पूरा हुआ, मेरा बाबा मुझे बुला रहा है, मेरे अपने अब यहाँ नहीं है। मुझे ऐसी दुनिया बनाने में बाप का मददगार बनना है, मुझे एडवांस पार्टी की मदद करनी है। ये जो संकल्प है, उमंग उत्साह के पंख। मेरे पास कारण होने चाहिए पुरुषार्थ करने के, और कारण नहीं होने चाहिए पुरुषार्थ को ढीला करने के। कारण नहीं होने चाहिए, कैसे कर सकते हो?
बुद्धि वहां मत लगाओ जहां नहीं लगानी चाहिए। अखबार नहीं पढ़ना चाहिए तो मत पढ़ो, क्योंकि अखबार में फालतू की 10 चीजें मिलेंगी जो आपकी बुद्धि को कारण दे देंगी इस दुनिया में रुकने का। टीवी में कुछ देख रहे हो, अपने आप आपको इच्छा हो जाएगी, अच्छा इसके आगे कल देखना है, अब बीच में ही मौत आ गई तो घर नहीं जा सकोगे। वो सूक्ष्म में एक वृत्ति बांध दी आपने। सुबह राजमा चावल बने हैं, ठीक है, स्वादिष्ट लगते हैं बहुत। अब मैंने क्या किया कि अच्छा सुबह तो खा लिए, दोपहर में और खाऊंगा अच्छे से गर्म करके। अब ये क्या हुआ, सूक्ष्म में एक इच्छा बढ़ गई कि अरे आज तो सब्जी अच्छी बनी है, आज तो खूब अच्छे से खाना खाएंगे। एक टाइम खा भी लिया, दूसरे टाइम के लिए इच्छा छोड़ दी। माना अब आपकी बुद्धि आपने बाउंड कर दी कि अब बीच में वो घर नहीं जाएगी, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को एक लक्ष्य दे दिया यहाँ का, तो वो नहीं जाएगी। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटा। 13 डेज मूवी है, उस मूवी में आप सीन याद करो, वो आत्मा भटक रही है, क्यों नहीं मुक्त हो पाती? कुछ तो इंश्योरेंस कराया था और उसके पेपर्स उसकी फैमिली तक नहीं पहुंच पाए थे, और उस आत्मा के अंदर माया क्या वृत्ति डालती है, अरे तुमने तो वो पैसे सेव किए थे ना, अपने परिवार तक नहीं पहुंचाओगे? अरे हाँ मुझे तो पहुंचाने हैं, और घर परम धाम उसको दिख रहा होता है, लेकिन वहां से वापस और फिर वो पूरा दूसरे के थ्रू जितने भी दिन वो भटकती है वो काम पूरा कराती है कि वो पेपर्स मुझे पहुंचाने हैं। अच्छा, अरे तुम्हारी बेटी, तुम्हारी माँ, ट्रांसफर, ये वो। तो अगर मैंने इस दुनिया में छोड़ा हुआ है कि अरे हाँ अभी तो ये भी करना है, अरे ये भी वो भी, फलाना भी ढिमका भी, वहां वो कुछ छुपा हुआ रखा है, वहां वो, हाँ, बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए बोलेंगे, जैसे खाने के लिए समझा, एनएससी पूरी होने वाली है, एफडी पूरी होने वाली है, करना सब कुछ है। ये नहीं समझना कि ये चीजों में करना नहीं है, पैसा जरूरी है पार्ट के लिए, वो सब चीजें आपको करनी है, लेकिन वो करते हुए अगर मैं फंस गई उसमें, तो वो एक संकल्प काफी होगा, मुझे घर जाने से रोक लेगा। अरे वहां अटका हुआ है, अटका है तो अटका रहे, कहीं सेव भी कर रहे हो तो प्रॉपर ये स्मृति के साथ, हो सकता है काम में ना आए। अगर वहां वृत्ति छोड़ दी कि अरे नहीं यहाँ पैसा है ये काम में आ जाएगा, तो वृत्ति आपको घर जाने नहीं देगी, अनुभव नहीं करने देगी संपूर्ण। बहुत अटेंशन, पेंडिंग यहाँ कुछ भी बचा हुआ ना हो, उमंग उत्साह के पंख नहीं तो निकलेंगे नहीं बाहर। अव्यक्त इशारे, बाप सर्वशक्तिमान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पहुंचे कि पहुंचे, यह फेत रखो। अच्छा श्लोक, अच्छा नहीं है। बाबा के भरोसे ये समझना कि घर पहुंचे कि पहुंचे, घर वो केवल बाबा का है कि मेरा भी है? तो मुझे बाबा की मदद क्यों चाहिए घर पहुंचने में? बाबा बोलता है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ रहने वाले हाथ मिला के चलते हैं, हाथ पकड़ के नहीं चलते, कदम से कदम मिलाते हैं, कदम पे कदम नहीं रखते। कदम से कदम मिलाना और कदम पर कदम रखना और बात होती है। और मम्मा तो और ही एडवांस है, उसने तो कदम से आगे कदम रखे हैं। तो बाप सर्वशक्तिमान है, जो कहीं ना कहीं इस पे जो आधार है ना, वो हमने बाबा को बना लिया बजाय कि स्व के पुरुषार्थ के। बाबा मददगार है, लेकिन हिम्मत का पहला कदम वो हमारा ही होता है। तो इसमें थोड़ा सा कम फंसना। ये भक्ति जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं बच्चों के लिए, लेकिन जो थोड़े कमजोर हैं ये उनके लिए कि फेथ, फेथ रखो। बाबा बोलता है निश्चय बुद्धि, निश्चय को फेथ नहीं कहते। चाहे खुद भले कमजोर भी हो लेकिन साथी तो मजबूत है ना। बाबा को ऐसी भाषा पसंद नहीं है। बाबा बोलते हैं कमजोरी क्यों रही हुई है, हाँ, इसलिए पार हो ही जाएंगे। ये वैसे है कि माता रानी के हाथ जोड़ लिए, भले पढ़ाई नहीं करी है, माता रानी पास करवा देंगी, तो ये ऐसा है बिल्कुल। तो ये वृत्ति अपने अंदर हमको नहीं रखनी है। सदा ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्न, इसी स्मृति में रहो, बीती सो बीती, बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। अच्छा, ओम शांति।
आज दादी जानकी के निमित्त विशेष महावाक्य हैं, वो आज हमारी क्लास में कुमार बी के आयुष भाई आपको आगे सुनाएंगे। दादी के निमित्त आगे पॉइंट्स हैं और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी निकाल के रखा है, जो आप हर साल सुनते हो, लेकिन हर साल सुनने के बाद फिर भी ऐसे लगते हैं जैसे नए नए पॉइंट्स हैं, है ना। यही तो ड्रामा की खूबी है। तो आ जाओ। ओम शांति। आज 27 मार्च प्यारे बाप दादा की अति लाडली देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की जान, हम सबके दिलों पर राज्य करने वाली मीठी दादी जानकी जी का पुण्य स्मृति दिवस है। दादी जी ने 104 वर्ष की आयु तक विदेही व जीवन मुक्त स्थिति में रह ज्ञान दान के साथ साथ गुणों का दान करते पूरे परिवार की अलौकिक पालना की है। उनकी सारगर्भित अनेक ज्ञान के गुह्य रहस्यों से भरपूर क्लासेस सभी का मार्गदर्शन करती रहती हैं। आज भी उनकी छत्र छाया और उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं अनेक ब्रह्मावत्सों के कानों में गूंजती रहती हैं। दादी जी की सच्चाई, सफाई और सादगी की प्रतिमूर्ति थी। दादी जी द्वारा मिली हुई अनेक अनमोल शिक्षाओं में से कुछ शिक्षाएं लिख रहे हैं। इन्हें आत्मसात करना ही तो करना ही है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पहली, अपने सूक्ष्म अभिमान को परखकर उसे जल्दी से खत्म करना ही अपने ऊपर आशीर्वाद करना है। सूक्ष्म अभिमान अर्थात वो अभिमान जो संकल्पों में नहीं आपको महसूस होगा, परंतु वो भावनाओं में रहेगा। सूक्ष्म होगा वो, तो आप संकल्पों में उसको अनुभव नहीं कर सकेंगे। भावनाओं में वो धीरे धीरे रावण को पीछे से थोड़ी थोड़ी जैसे कि किश्त जाती रहेगी, और वो कभी भी आपको उस स्टेज तक अनुभव नहीं करने देगा जिस स्टेज तक आप वास्तव में पहुंच सकते हैं। जैसे कि अगर हल्का सा भी मैंपन है तो मैं बाबा का निमित्त हूँ, बाबा चला रहे हैं, और एक है मैं बाबा का निमित्त हूँ, तो बहुत छोटा सा मैं मेरा पर आ गया। तो उसमें क्या है कि आप करेंगे, वंडरफुल सेवा होगी, परंतु एक छोटा सा हिस्सा रावण को जाता रहेगा, देव भन शक्तिशाली उससे होता रहेगा। कह पाएंगे बहुत इजीली कि अरे कोई भी क्लास कराए हमको तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर किसी ने करा ली किसी दिन तो फिर अंदर से जेलसी आ जाएगी, या उनकी नुक्स अंदर ही। हम बाहर से नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ बैठ के मैंने खुद बोला हुआ है कि कोई भी कराए हमको क्या फर्क पड़ता है, बाबा चला रहा है। लेकिन अगर किसी दिन सच में बाबा ने किसी को चला लिया तो फिर अब वहां बैठ के यहाँ ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ इन्होंने ये गलत कर दिया ना, यार ये सेवा अगर मैं करता तो ऐसे ही करता, इन्होंने करी है तो ऐसे करी। ये होता है सूक्ष्म अभिमान, किसी भी चीज का सूक्ष्म अभिमान, चाहे वो भोजन की सेवा का हो, साफ सफाई की सेवा का हो, क्लास कराने की सेवा, कोर्स कराने की सेवा, सजावट की सेवा। मेरे जगह अगर किसी और ने की और मैं वहां ड्रामा नहीं लगा पा रहा, रोज मैं भोजन बनाता हूँ, आज मेरी जगह किसी और ने बनाया और उसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया और वहां मुझे ड्रामा याद नहीं आया या बाबा याद नहीं आया, मैंपन आया, तो सूक्ष्म अभिमान। अगर वही गलती मेरे से हो जाती, बाबा जरूर कुछ चेक कराना चाहता है, और वही गलती किसी और ने कर दी, इनका ध्यान नहीं होगा जरूर। तो ये सूक्ष्म अभिमान है जो हमको पता नहीं पड़ता, पता नहीं लगता को उसको बोल रहे हैं, कर रहे हैं, पता नहीं लग रहा कि मैं अब जो मापदंड मेरे अपने लिए हैं वो मापदंड मेरे दूसरों के लिए नहीं है, या जो दूसरों पे लगाता हूँ वो अपने लिए नहीं रहते, अपने लिए हम बदल देते हैं। तो ये होता है सूक्ष्म अभिमान, जो हमको अंदर एक बाहर दूसरा, और ये कई बार मुझे खुद को भी पता नहीं लगेगा क्योंकि सूक्ष्म है तो पता नहीं चलेगा। जिससे बाबा ने कहा था कि अपने लिए वकील बन जाएंगे और दूसरों के जजेस बन जाएंगे, तो ये भी सूक्ष्म अभिमान, ये सूक्ष्म अभिमान की। दूसरा, अधिक सोचने, बोलने
और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। अब अधिक सोचना बोलना, एक तो इसका अर्थ है कि आपका ड्रामा में संपूर्ण निश्चय नहीं है। हम समझ रहे मैंपन है, और ड्रामा में हमें निश्चय नहीं है ना। ड्रामा बाबा संपूर्ण रूप से निश्चय नहीं है। कहने के लिए हम कहेंगे कि हाँ बाबा चला रहे हैं ड्रामा अनुसार कल्याणकारी, पर पूरा निश्चय नहीं है कि हाँ जो होगा ड्रामा अनुसार होगा। और दूसरी चीज कि सोचना बोलना ये सब ड्रामा के अंदर की चीजें हैं, परंतु साइलेंस ड्रामा से परे है। साइलेंस परम धाम की स्टेज है। जब आप साइलेंस में रहेंगे तो यथार्थ रूप से हम ड्रामा में ऐसा पार्ट बजा सकेंगे जो बाबा ने कहा है, ऐसे कर्म होंगे जैसे श्रीमत बुद्धि को श्रीमत ही चला रही है। वो इसलिए क्योंकि परम धाम की शक्ति, हम ऊंची स्टेज में ही रहकर ड्रामा में आ रहे हैं, ना कि ड्रामा में फंस के पार्ट बजा रहे हैं। तीसरा, किसी की गलती चित्त पर ना हो। चित्त साफ रखो तो चैन से रह सकेंगे। ये एक समझने वाला पॉइंट है कि किसी की गलती चित्त पर रखना ये एक बहुत ही सूक्ष्म पर गहरा बंधन बनता है। क्योंकि हमने किसी की गलती चित्त पर रखी, शायद हमें समझ नहीं आएगा, हमें लगेगा बस हमने जजमेंट की, चेकिंग की, एक संकल्प करके छोड़ देंगे, परंतु वो एक जैसे मन में फंदा बन गया है। तो अब वो आप फंसे रहोगे उसमें कि अरे इन्होंने ऐसे की, हम तो अच्छे से करते, इन्होंने उस दिन वो कर दिया था। कई बार हम देखेंगे सालों सालों पुरानी बातें याद रह जाती हैं कि अरे उस दिन ऐसा हो गया था। किसी गलती चित्त पर रखना ये बहुत सूक्ष्म एक याद हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपको स्मृति में रहे। पर जब ऐसी जैसे ज्ञान की पॉइंट शायद ऐसे थे, तो रावण भी उल्टी तरीके से काम करता है, तो वो चीज आपको जब वैसी परिस्थिति होगी तो याद आ जाएगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा उनके प्रति। और इससे क्या होगा कि उस आत्मा के प्रति एक जो नेचुरल स्टेज चलती थी, हमारी समान दृष्टि रहती थी सबके प्रति। बाबा के बच्चे हम आत्मा, ये सब हमारे आत्मा भाई। लेकिन अगर उनकी गलती हमने चित्त पर रखी और अपनी भी गलती चित्त पर रखी, तो एक हल्का सा जैसे कि अनबन बन जाएगी, बंधन बन जाएगा, जैसे बहन ने कहा। तो उससे हर बार अब ड्रामा में जब हम अगली बार सिमिलर पार्ट में, मिलते जुलते पार्ट में आएंगे, तो वो एक बंधन हमें कहीं ना कहीं रूप से रोकेगा। वो जैसे बाबा की निर्विघ्न स्टेज चलती है, जब बाबा चलाते हैं, वो स्टेज में बाधक बनती है। जब भी हम किसी की गलती अपने चित्त पे रख लेते हैं तो आप नोटिस कीजिए, कहीं भी अगर मैंने किसी पे कलंक लगाया कि ये ऐसे हैं, तो आप पाएंगे पहली बात तो मुझे वो स्थान याद रह जाता है जहाँ वो घटना घटी, मीन्स स्थान से बंधन बना। दूसरा, वो समय महीना डेट तारीख तक भी आसपास में मुझे याद हो जाती है कि वो महीना चल रहा था दिवाली से पहले, दिवाली के बाद या तब की बात, तो यानी आपका समय से भी बंधन बन गया। तीसरा, वो आपके संबंध में क्या थे वो भी याद रह जाता है, तो यानी संबंध का भी बंधन बना, स्थान का बंधन, समय का बंधन, संबंध का बंधन, और मैं आत्मा ही बना रही हूँ तो मैं तो बन ही रही हूँ। चित्त को साफ रखो तो चैन से रह सकेंगे, और अगर बेचैनी है तो निशानी क्या है, चित्त साफ नहीं है। अब आप कितना ही योग में बैठ के बाबा 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 कर लेना, वो बेचैनी जाएगी नहीं, कितनी ही दवाई खा लेना वो बेचैनी जाएगी नहीं, जब तक कि वो गांठें खुली नहीं। और सही सच बताएं तो ये इतना भयानक हो जाता है कि एक दो गांठें लगे या हाल फिलहाल में गांठ लगी हो तो खुल जाती, लेकिन जो गांठ बंधे हुए टाइम बीत गया वो खुलना बहुत मुश्किल पड़ता है। कई बार धागा टूट जाता है लेकिन गांठ खुलती नहीं। तो सबसे पहले तो अटेंशन इस बात का हो कि ब्राह्मण बनने के बाद अब तक अगर गांठें बनाई हैं तो और गांठें बनाना तुरंत बंद कर दो, क्योंकि अंत समय में तो आत्माएं ऐसी ऐसी चीजें करने वाली हैं जो हमारे ख्यालों भावों में भी नहीं है। बनाना है जीवन मुक्त, लेकिन किस सेवा में लग जाएंगे, गांठें बनाने में लग जाएंगे, संस्कार है बनाने का। चित्त साफ रखो तो चैन में रह सकेंगे और दूसरों को भी चैन में रख सकेंगे, वरना बेचैन रहोगे, और जो बेचैन है वो दूसरों को भी क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वो बेचैन। अच्छा, गलती कर दी, किसी ने गलती कर दी तो उसको क्या बोले, उसको पाठ बजा रहा है, नहीं मानिए। हाँ, निश्चित रूप से वो पार्ट बजा रहा है, पहली बात तो वो अपना पार्ट बजा रहा है, दूसरी बात वो आत्मा मेरे सेवाधारी भी है, उस समय उस आत्मा को ड्रामा की सेवाधारी के रूप में देखना चाहिए। ब्राह्मणों के प्रति कोई भी आत्मा कुछ भी ला रही है तो समझो या तो बाबा की तरफ से आ रहा है या ड्रामा की तरफ से आ रहा है।
या तो गांठ खोलेगा, या तो जीवन मुक्त बनाएगा, या तो पेपर बन के पास होने का सर्टिफिकेट देके जाएगा। बाकी ब्राह्मणों को बाबा बोलते हैं दुख छू नहीं सकता, और अगर छू पा रहा है तो क्या वो बिना बाबा की मर्जी के हो रहा है? बंधन मुक्त बनाने के वो निमित्त हैं। तो ये बहुत अटेंशन हमको रखना चाहिए। और फिर अगर हमने किसी को समझा हुआ है कि ये ऐसे हैं, तो दो धारी तलवार होगी, तो हम अपने प्रति भी ऐसी गांठें बनाते रहेंगे। अपनी गलतियों पे ओवर सोचना कि हाय, हो सकता है बड़ी छोटी चीज है, जैसे मान लीजिए एक ग्लास है, हमने उठा और हमसे गिर गया तो पानी फैल गया, और अब उस चीज को हम 2 दिन 3 दिन तक सोचते रहेंगे, तो अपने प्रति भी बनाएंगे कि अरे हमसे ऐसा हो गया, और दूसरों के प्रति भी कि इनसे ऐसा हो रहा है। जो जैसा मैं खुद के साथ हूँ वो दूसरों के साथ होगा ही, और दूसरों के साथ मेरा व्यवहार कैसा है वो मुझे बताता है कि मैं खुद के साथ कैसा हूँ। तो ये होगा आपसे। समझ से व्यर्थ व नेगेटिव को खत्म कर दो तो शांति प्रिय बन जाएंगे। अब यहाँ अंडरलाइन कीजिए, समझ से। ये नहीं कि व्यर्थ आ रहा है, अरे मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ये मेरा नहीं है, हटाओ हटाओ, ऐसे संकल्प से उसको दबाना नहीं है। ये ऐसा होगा जैसे कहीं से पाइप में से पानी निकल रहा है और आपने उस पर हाथ रख दिया, तो अब आप उसको दबा तो देंगे, पर कितनी देर तक हाथ रखते रहेंगे? कभी ना कभी तो निकलेगा, और जब निकलेगा तो बहुत प्रेशर से निकलेगा। हो सकता है पहले धीमी धार हो, पर उसके बाद जिस फोर्स से निकलेगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत बलशाली होगा, बहुत जोर से निकलेगा वो। तो हमें समझ से करना है कि ये मेरे नहीं है, जो भी संकल्प है ड्रामा में है, मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार उनकी मालिक हूँ और इनसे परे हूँ। तो हम फंसेंगे नहीं, हमें समझ है कि ये ड्रामा है और मैं आत्मा ड्रामा से परे की सत्ता हूँ। समझ, ना कि बस दबाना। ये मेरा क्या कहेंगे, वंडरफुल। जिस उस दिन पॉइंट था कि ये सब संकल्प मिलके भी अब इस शरीर को नहीं चला पा रहे, और मैं आत्मा अकेले 84 जन्मों से इतने अनेकानेक शरीरों को चला चुका है, एक नहीं 84। मुश्किलों से कह दो मैं आत्मा बड़ी हूँ। बाबा से प्राइज लेनी है तो नियमों पर चलो, थोड़ा भी कहाँ लगाव झुकाव ना हो। ये दादी के पार्ट में था वंडरफुल कि दादी नियमों में सख्त थी, और सख्त हम वैसे नहीं कहेंगे कि कठोर, परंतु सख्त मतलब स्वयं भी नियम पर चलेंगी और दूसरों को भी नियम पर चलेंगी। गंभीर पाठ था दादी का। और यहाँ बाबा से प्राइज, ये ऐसा नहीं कि सत्युग में बहुत मुंह छुपा दिया, ऐसी कोई चीज है। बाबा से प्राइज हमारी ही स्थिति में आता है। जो अगर बाबा हमसे खुश होगा तो उससे क्या होगा, स्वर्ग में पद नहीं, पर अपनी ही स्थिति वंडरफुल होगी, हर दिन नए नए अनुभव। संगम युग प्रत्यक्ष फल का युग। तो यहाँ अब अगर आप कुछ भी कर रहे हो जो आपने बाबा के प्रति किया है तो उसका फल आपको इमीडिएटली मिलेगा, तुरंत, तत्क्षण, तुरंत। ये भी नहीं कि योग लगा रहे हैं तो 1 सेकंड बाद या योग के बाद, नहीं, तभी तभी। जैसे बाबा हमसे बोलता है ना, तुरंत दान महापुण्य, तो तुरंत जैसे ही हमने किया बाबा का भी तुरंत उधर से हो जाता है। मेरा कदम बढ़ाना और बाबा का मेरे पास आना वो एक साथ हो, याद से याद मिलती है, तो त्याग से भाग्य मिलता है, और तुरंत मिलता है, डिले नहीं होता उसमें, तो प्राइज इमीडिएटली मिलेगी। कर्म और संबंध का पता गुणों से चलता है, इसलिए कर्म में रूहानियत और संबंधों में सच्चाई। सातवां, नम्रता और सत्यता को अपना साथी बना लो तो हर बार एक्यूरेट होगी। नम्रता और सत्यता, दादी के पार्ट में विशेष दिखता था कि दादी स्टेज कॉन्शियस नहीं थे। दादी स्टेज पे बैठे थे और इतने सहज जैसे कि 4 लोगों के बीच में बैठ के बात कर रहे हो। जैसे वो आपने सुना होगा ना, ए माता कहाँ देख रही हो, वैसी चीजें। फिर दादी को कभी ऐसा भार नहीं रहता। बाबा के साथ भी दादी कितनी फ्रैंक है, गले मिल जा रही है, दादी को कोई भार नहीं है कि ये मैं मेरा। वो बड़ी सहज कि मैं आत्मा बाबा की गोद पे बैठ जाऊंगी, मुझे किसी से बात नहीं। दादी का पैर स्लिप हुआ है ड्रामा अनुसार, और शरीर सीढ़ियों से गिर गया है, और ओम शांति भवन की सीढ़ियाँ खतरनाक है, बहुत बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। तो ऐसे स्कार्फ बंधा हुआ है, वो फोटो भी है। वो बाबा से मिलने आई है, तो बाबा वही
और ही सुंदर हो गई हो, है ना, वो बहुत सुंदर है, और ही सुंदर हो गई हो, बहुत सुंदर। बस ये है तूफान तोहफे बन जाना, कि ये नहीं है कि अरे तुम्हारे लगे नहीं, और ही सुंदर हो गई हो। यानी दो दो तरह से, मतलब एक तो स्कार्फ बांध के आई है तो क्यूट लग रही है बहुत ज्यादा, दूसरा करम बंधन चुकतू हो गया, आत्मा निर्बंधन हो गई, निर्बंधन आत्मा बाबा को और ज्यादा सुंदर लगती है। तो दो तरफ से बाबा बोल रहे हैं, और ही सुंदर हो गई हो, बाबा का तो यही था कि अंदर से सुंदर हो गई। सुंदर हो गई हो। प्यार मांगने के बजाय स्वमान में रहो और सबको मान दो, तो प्यार के पात्र बन जाएंगे। अब प्यार मांगना अर्थात कि एक सूक्ष्म इच्छा होगी, बहुत ऊपर से नहीं दिखेगा कि प्यार मांग रहे हैं, क्योंकि हम किसी के कहते नहीं है। कई लौकिक में देखा जाएगा कि आत्माएं कह देती हैं कि अरे आपने हमसे ऐसे नहीं की, आपने हमसे नमस्ते नहीं किया। यहाँ भी छोटे रूप में दिख जाएगा, अरे तुमने हमारी ओम शांति नहीं की, ऐसे। तो इन छोटे रूपों में दिख सकता है, पर प्यार मांगना वास्तव में ज्यादा अंदर होता है, क्योंकि जब हमको सूक्ष्म इच्छाएं उठ जाती हैं कि ऐसा हो, हम पहले से एक कहीं ना कहीं सपनों के रूप में हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आज बैठ के सोच रहे हैं कल मैं वहां जाऊंगा, ऐसा भाषण दूंगा और फिर लोग ऐसे तालियां बजाएंगे। ये भी सूक्ष्म इच्छा है प्यार इज्जत मांगने की। हमें इच्छा हो जाएगी बाबा से सब ऐसे रहते थे, हमारे साथ भी रहे, परंतु ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये इच्छाएं अगर मिल जाएंगी तो आप एकदम बहुत ही जैसे सातवें आसमान पर। लेकिन अगर आपको नहीं मिला, अगर ड्रामा अनुसार कुछ ऐसा हुआ जो आपके पार्ट से ठीक नहीं हुआ, तो वहीं आपके दिल शिकस्ती भी आएगी। तो प्यार मांगने में अगर प्यार मिल गया तो बड़े खुश, पर अगर नहीं मिल पाया, कुछ ड्रामा अनुसार हुआ, तो वहीं स्टेज फिर नीचे भी है। जो सच्चे, स्वच्छ और सर्वसेबुल है, वही परमात्मा प्यार के पात्र है। बाबा के लिए देखा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई होती है। कई बार बाबा ने कहा है कि सच्चे दिल पर साहेब रहना। सच्चाई बाबा के लिए बहुत महत्व रखती है। दादी का सच्चाई सफाई सेवा करते डबल लाइट रहना, यही सबसे बड़ी सेवा है। सेवा करते डबल लाइट रहना, यही सबसे बड़ी सेवा है। जो आज था रूहानी और जिस्मानी सेवाधारी, तो हमें अटेंशन इस पे नहीं रखना है कि सेवा कैसी हो रही है, कब कैसा हुआ, परंतु सेवा असल में स्थिति है, डबल लाइट स्थिति है। और फिर दादी का एक प्रसंग है ऐसा कि दादी ने गीता दीदी जो उनके साथ रहती थी, सॉरी गोपी दीदी उनके साथ रहती थी, दादी ने उनसे पहले कहा लंदन में 90% अटेंशन स्थिति पर, 10% सेवा पर। फिर कुछ समय बाद दादी कहती हैं कि 99% अटेंशन स्थिति पर, 1% सेवा पर। और बहुत बाद में जब दादी शायद 100 के आसपास थी, बहुत एज हो गई है शरीर की, एंड के समय में दादी ने उनसे कहा है 100% अटेंशन स्थिति पर, सेवा अपने आप बाबा करा लेंगे। तो जो जरूरी है, जिसकी मार्क जमा होती है, वो स्थिति है। और जैसे जो अगर हमने बिना स्थिति के, जो आज भी भाई ने समझाया कि बिना स्थिति के अगर हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं, तो वो जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को कहते हैं, अर्थात कि आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, स्कूल में जो चीजें होती हैं, तो आप खेल कूद में बहुत अच्छे हो, चित्रकारी में बहुत अच्छे हो, तो शायद आपको उसके बेसिस पे प्राइज मिल जाए, आप जगह जगह कंपटीशन चले जाओ, और ऐसी चीजें हो सकती हैं। परंतु फाइनल मार्क्स जो है, फाइनल रिजल्ट, उसमें वो काउंट नहीं होगा। वैसे ही जो अगर बिना स्थिति के सेवा है, वो फाइनल रिजल्ट जो बाबा की नजरों में आपकी स्टेज है, उसमें काउंट नहीं होगा। आपको ड्रामा में ही मिल जाएगा, स्कूल का स्कूल में मिल जाएगा, परंतु स्टेज में वास्तव मार्क्स में वो काउंट नहीं होता। खेलोगे कूदोगे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। यार, बड़ी बात को छोटा कर दो तो सूली भी कांटा हो जाएगी। ड्रामा की स्मृति, कितनी भी बड़ी बात हो, जैसे यज्ञ में खाना खत्म हो गया, पर तब भी बाबा का यज्ञ है, चल रहा है, और जैसे दादी गिरी है, चोट आई है काफी, पर और ही सुंदर हो गई हो। एक और था कि लंदन में अमृत वेले के पहले दादी बाथरूम में गीली थी फर्श, तो दादी फिसल गई है और रिब की जो हड्डी है उसमें क्रैक आया है, टूट गई है, लेकिन दादी ने किसी को भी बताया नहीं है। पहले दादी ने अमृत वेला किया है योग,
उसके बाद दादी ने बताया कि अच्छा यहाँ पे तो मुझे दर्द हो रहा है, और फिर डॉक्टर के पास ले गए, तब पता चला कि हड्डी में जो है ब्रेक आया है। परंतु तब भी दादी के लिए अमृत वेला फर्स्ट है, ना कि अरे मेरे शरीर को ये हो गया। हमको हल्का सा बुखार आ जाए तो हम सबसे पहले कल की क्लास कैंसिल, हम नहीं जाएंगे। लेकिन सोचो दादी इतना ही क्रैक आ गई है, हेयर लाइन फ्रैक्चर भी हो जाए तो दर्द बहुत होता है, और वहाँ तो क्रैक हो गया है हड्डी में, लेकिन उसके बावजूद भी अमृत वेला, सोचो कितनी अशरीरी स्थिति होगी कि इतने दर्द में भी अमृत वेला किया नहीं है, कराया है। तो आप सोच के देखिए, वो ये ना दादी के बिना उसके इंजेक्शन के वो हो गए, अशरीरी हो जाते थे। और जैसे अंत में आता है जब हॉस्पिटल में थे तो बाकी दादियों का सुनने में नहीं आता है कराहट, पर दादी जानकी का ऐसा था कि मुंह से आवाज निकल रही है, उनको शरीर में इतना दर्द है कि शरीर के मुख से आवाज आ आ करके निकल रही है। परंतु जो भी मिलने जा रहे हैं उनको जैसे कि अंतर महसूस हो रहा है कि चेहरे पे अलग ही एक फरिश्ते के चमक है, फरिश्ते जैसी एक्सप्रेशन है, जबकि शरीर में मुख से आ की आवाज आ रही है, परंतु इतना अंतर है कि दादी अलग स्टेज पर है और शरीर मुख से आवाज आ रही है, लेकिन सूचना में उनको महसूस बिल्कुल नहीं हो रहा है, उनके आत्मा बोल बिल्कुल से नहीं आ रही है। बोल से ज्यादा पावरफुल वृत्ति हो गई, तो बोल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वृत्ति पे ध्यान दे रहे हैं, स्थिति पे ध्यान दे रहे चिंतन साधना में इंटरफियर करता है और सिमरन साधना द्वारा सिद्धि दिलाता है। चिंतन, यहाँ पे चिंतन का अर्थ मनन चिंतन से नहीं है, परंतु चिंता वाला चिंतन है। जब हम ड्रामा में चीजों के प्रति सोचते हैं, भले ही वो बाबा से रिलेटेड हो या ना हो सकता है कि हम यज्ञ में किसी सेवा के प्रति सोच रहे हो सकता है लौकिक के प्रति सोच रहे हो, परंतु चिंता में आप पहली बार ड्रामा पे निश्चय नहीं होगा, और पूरा हम भरोसे से नहीं कहेंगे कि जो होगा ड्रामा अनुसार वंडरफुल होगा, परंतु खुद से भी प्लानिंग करेंगे। एक प्लानिंग होती है साक्षी रूप से बालक से मालिक की प्लानिंग की एंड न्यारे हो गए, परंतु अगर आप उसमें फंस रहे हैं तो चिंता वाला चिंतन है और वो योग में इंटरफेयर करेगा। दादी ने शायद एक बार बाबा से कहा है कि योग में सेवा की आती है, तो बाबा ने और मुरली में भी ऐसा कहा है कि वो उसको फिर निरसंकल्प ही कहेंगे सेवा की स्थिति, अगर सेवा के संकल्प आ रहे हैं, परंतु वो इसलिए क्योंकि जो सेवा के संकल्प है वो दादी हैं, तो बिल्कुल न्यारे रूप से हैं वो। मुरली में भी बाबा ने ये बात कही थी। हैं। बाबा के सेंटर की सेवा के संकल्प को निरसंकल्प करें, लेकिन मेरे सेंटर की सेवा के संकल्प को निरसंकल्प नहीं करें, वो संकल्प फिर बंधन है। यही बात हम दो जगह देख सकते हैं। अभी एक रिसेंट मुरली आई थी और फिर बाबा ने अव्यक्त बाबा ने दादी से भी कहा खुशी का खजाना सदा कायम रखना है तो पॉजिटिव सोचने का तरीका सीख लो। यहाँ दादी का पॉजिटिव सोचने से उस पे मतलब नहीं है कि जो आजकल होता है कि लौकिक दुनिया में भी देखा जाता है कि अच्छे अच्छे संकल्प करो तो अच्छा हो जाएगा। संकल्पों की भीड़ से अगर हम ड्रामा में कुछ करने की कोशिश करें तो वो वास्तव में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं पर फंसी हुई थिंकिंग है। और उसके दादी भी ऐसे कहती थी कि पॉजिटिव थिंकिंग कराने नहीं आया बाबा घर ले जाने आया है। तो यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग से वास्तव में अर्थ है शुद्ध संकल्प और शुभ संकल्प। इसमें भी जरूरी शुद्ध संकल्प, क्योंकि जब आत्मा इस आत्मा के प्रति संकल्प कर रही है ना कि ड्रामा के आधार पर, तो पॉजिटिव उन्हें कहा जाएगा पॉजिटिव संकल्प, क्योंकि वास्तव में वो स्टेज को ऊपर ले जाने के लिए है। जैसे कोई आया, उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो एक है अरे चिंता मत करो जल्दी ठीक हो जाओगे, बाबा पे भरोसा रखो, तो ये पॉजिटिव हो सकता है, दिलासा है, लेकिन दिलाराम की आशा ये नहीं है। अगर आत्माभिमानी स्थिति में शुद्ध संकल्प बोले जाएंगे तो वो किस तरह से होगा कि ड्रामा अनुसार होना ही था, हुआ, हिसाब किताब चुप पूरा हुआ, अब आगे बढ़ो, पुरुषार्थ करो, इससे भी बड़े सीन आगे आए, अब उसके लिए तैयार रहो। ये होते हैं वास्तव में शुद्ध संकल्प की स्टेज, जो आत्मा को आगे इससे भी बड़ा हो जाए उसके लिए तैयार करते हैं। शुभ संकल्प या पॉजिटिव थिंकिंग जिसको कहते हैं, अच्छा संकल्प, वो अभी के लिए तो दिलासा दे देते हैं, लेकिन अगर आगे उससे कम परिस्थिति भी आ गई तो आत्मा पहले से भी ज्यादा गिर जाएगी। और शुद्ध संकल्पों में अभी की परिस्थिति से ज्यादा बड़ी परिस्थिति भी आ गई तो आत्मा पहले से भी और ज्यादा ऊपर चली जाती है। तो ये अंतर आता है पॉजिटिव थिंकिंग में और प्योर थिंकिंग में, यानी शुभ संकल्प या शुद्ध संकल्प। शुद्ध संकल्पों को ज्यादा
अहमियत देनी है, भले कड़वे लगते हैं पर उनमें शुद्ध अहमियत संकल्प, ज्यादा लेकिन अगर शक्ति से अंदर से आते हैं तो सामने वाली आत्मा में भी शक्ति हो जाती है। जैसे बाबा विनाश की बातें करता है तो दिल दहलता नहीं है, लेकिन और ही उमंग आता है कि हमें पहले तैयार होना है। और जैसे लौकिक में अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो किसी छोटे बच्चे को चोट लग गई, आजकल ऐसा देखा जाता है, अरे चींटी मर गई और जमीन को मारेंगे जैसे कि अरे इसकी वजह से तुम्हें लगी। परंतु वास्तव में जब ये है कि बच्चे को पैम्परिंग करना, उसको बहुत ही बचा के रखना, परंतु वास्तव में जब शिक्षा देनी होती, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब माँ बाप समझाते हैं कि इससे भी बड़ी लगेगी और तुम्हें तैयार रहना। उसे सिखाते हैं कि चोट लगी है, ऐसे ऐसे पट्टी करो, क्योंकि उन्हें बच्चे को बचाना नहीं है, भ्रम में नहीं रखना है, परंतु वास्तव सत्य के लिए तैयार करना है। गाँव में वैसे भी आज के समय में बोल देते हैं कम ना लगी। अरे अभी किसी पहाड़ों में देखो, घरों में भी सही आता है उनका बच्चा। अरे कहीं नहीं लगी तुम्हारे, चलो ऐसे तो लगती रहती है, गिरेंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे, इस तरह की बातें बोलते हैं। मजबूत कैसे बने? मजबूत कैसे बनोगे? अब की स्थिति ही अंत में काम आएगी, इसलिए अपनी स्थिति बनाने पर ध्यान दो। ये दादी का विशेष अटेंशन रहता था अंतमति सो गति पर। दादी ने एक बार मम्मा से पूछा था कि मैं अपने पुरुषार्थ के लिए क्या करूं। तब मम्मा ने समझाया था कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, ये समझो, क्योंकि किसी भी घड़ी अंतमति हो सकती है। और अंतमति सो गति, ये मम्मा ने दादी को जैसे कि शिक्षा दी थी और इस पर दादी का विशेष अटेंशन था। एक बार दादी गुलजार से भी दादी मिली हैं, शायद ओम शांति भवन या मेडिटेशन हॉल जो पांडव भवन में। तो दादी कह रही हैं कि दो बातों पर विशेष अटेंशन, एक तो बाबा की सर्व आशाएं पूर्ण करे और दूसरा अंतमति अच्छी हो। और दादी का ये भी था कि मैं शरीर छोड़ूं तो मधुबन में छोड़ूं। दादी हर जगह विशेष सपोर्ट देती भी थी और अटेंशन दिलाती भी थी कि अंतमति पे हमें अटेंशन रखना है। और हमारे लिए विशेष, क्योंकि अब जैसे कि समय विनाश का आ रहा है, तो तब अभी जो शांति काल में स्थिति है उससे सबकी हिलेगी। थोड़ी सी भी अगर मिक्सचरिटी है तो स्थिति हिलेगी, ये लॉ है। तो हमें अभी से अपनी मिक्सचरिटी खत्म करनी है कि जब शांति काल में अगर हम योग स्थिति में स्थित नहीं रह पा रहे, अगर ड्रामा की सीन से हमें फर्क पड़ जा रहा है, तो विनाश पूरे कल्प का सबसे बड़ा दुख होने वाला है। तो विनाश काल में क्या होगा वो तो फिर हम समझ ही सकते हैं। खूने ना खेल, बाहर खून की नदियां बहें, ये तो ड्रामा में होना ही है। हमारा टेंशन इस पे हो कि हमें खून के आंसू ना बहाने पड़ जाए। दो बूंद खून देख के डर लगता है, तो खून की नदियां और खून के आंसू हमारा क्या हाल करेंगे। तो प्रैक्टिकल में सोचना है। आज अगर आत्माओं से कहते हैं कि ड्रिल करो, जितने भी लोगों को तुम जानते हो सबकी डेड बॉडीज तुम्हारे सामने है और उनके बीच में बैठ के तुमको योग लगाना है, आत्माएं हिल जाती हैं कि अरे अरे ऐसे मत बोलो, शुभ शुभ बोलो। अरे शुभ, फिर तो सबसे अशुभ बातें बाबा ही कर रहे हैं। मैं आया हूँ सबके शरीरों को जलाकर सबकी आत्माओं को ले जाने, मौत सामने खड़ा है, लाशों के अंबार लगेंगे, तो बाबा तो फिर बहुत अशुभ बातें कर रहे हैं। बाबा तो बोल रहा मेरे तुम मत सच्चाई, सच्चाई। सत्य, बाबा की बातों को आप कुछ नहीं कह सकते। शुभ संकल्प या शुद्ध संकल्प वो हमारे कहे जाते हैं, बाबा का होता है सत्य, वो सच बताता है, वो निरसंकल्प है, इसलिए हाँ बाबा को आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। बाबा तो सीधे सच बता रहा है, एक ही चीज है, बाबा कुछ भी बताए सच है। संकल्प शुभ शुद्ध वो हमारा है, क्योंकि हम स्टेजेस में आते हैं, बाबा की कोई स्टेज नहीं है। बाबा स्थिति से परे है, परिस्थिति से परे है, अतीत है बाबा। हाँ तो ये है। हाँ, हम बाबा के सारे संकल्पों को एज इट इज स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए हमारी स्टेजेस नंबरवार बन जाती है। बाबा का कोई नंबर नहीं है। अच्छा, हमारे संकल्प शुद्ध कहे जाएंगे, इस तरह के संकल्प निर्भर करेगा कि संकल्प करते समय पीछे फीलिंग क्या रही है। पीछे फीलिंग डिसाइड करती है कि संकल्प कौन सा है। अगर वो संकल्प लेते हुए कि मानो लाशों के अंबार लगेंगे और मेरी स्थिति उपराम हो रही है, तो मेरे लिए शुद्ध संकल्प है। दिल दहल रहा है लेकिन फिर भी संकल्प कर रहे हैं, तो शुभ संकल्प हुआ। लेकिन अगर संकल्प करने का ही मन नहीं कर रहा तो फिर अशुभ हो गया वो मेरे लिए। सुनते ही दिल दहल जाए इतना कि अरे नहीं नहीं ऐसे थोड़े ना होगा, तो फिर वही अशुभ हो गया मेरे लिए। तो वास्तव में संकल्प अपने आप में शुभ अशुभ नहीं होते,
आत्मा फील क्या कर रही है उस संकल्प से, वो डिसाइड करता है। जैसे इसको अगर और गहराई से समझें तो ना तो पार्ट तमो प्रधान होता है, पार्ट पार्ट है, ना आत्मा तमो प्रधान होती है, आत्मा आत्मा है। आत्मा पार्ट को देख के क्या फीलिंग ला रही है, उससे डिसाइड होता है कि सतो प्रधान आत्मा कहो या सतो प्रधान संकल्प कहो, वो आपके ऊपर है। बाकी ना तो ड्रामा पे कोई टैग लगता है, ना आत्मा पे टैग लगता है। जो बीच में हरकत हुई ना ड्रामा और आत्मा के बीच में, वो है मक्खन दही ने निकाला या चलाने वाले ने निकाला। चलने की जो प्रोसेस हुई उसने निकाला। अब चलाने वाला कोई भी चला ले, किसी भी दही का चला लो, कोई भी चला ले, प्रोसेस वही है, वो प्रोसेस फॉलो होगी तो वो चीज निकलेगी। तो यानी सतो प्रधानता या तमो प्रधानता किसी संकल्प में नहीं होती है, किसी आत्मा में नहीं होती। आत्मा ने जब वो संकल्प सामने आया उसको देख के क्या प्रतिक्रिया दी उस पर निर्भर करेगा। मनोबल ऐसा बढ़ा लो जो कांटों के जंगल में खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सहयोग दे सको। अंत में यही करना होगा, क्योंकि बाबा ने मुक्तिदाता का टाइटल दिया है हम बच्चों को। तो अंत में हमें, जो भी हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, हमारे आसपास जितनी भी आत्माएं जो ज्ञान में नहीं है, हम उनसे ऊंचे ही हुए, और अंत में जिनसे भी हमारा इंटरेक्शन, संबंध, संपर्क पाठ में बन गया कि हमें स्मृति, हमारी स्मृतियों में वो आ गए, तो हम अब उनके निमित्त हैं घर ले जाने के। हमें उन्हें घर ले जाना होगा और अंत की परिस्थितियां साधारण नहीं होंगी। तो हमें अभी से मनोबल बनाकर, और मनोबल कैसे बनेगा? न्यारेपन से। मनोबल का मतलब ये नहीं है अरे सब सही हो जाएगा, नहीं होगा सही, पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, परंतु मनोबल इससे बनेगा कि जो हो रहा है वो पार्ट है, ये आत्मा भी न्यारी है और शरीर तो था ही विनाशी। यज्ञ यज्ञ में गीत है, दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए। अब आप इसका मतलब क्या समझते हो? सबका भला हो, सबका भला विनाश है, सबका भला है कि सबके शरीर छूट जाएं। सब सुख तभी पाएंगे जब सबके शरीर छूट जाएं। शरीर में रहते सुख नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं पाएंगे। मम्मा बाबा ने भी शरीर में रह के सुख नहीं पाया, परिस्थितियां आई हैं, बीमारियां आई हैं, अशरीरी होना ही सुखी बनना है। देह यही चाहती और देह में जब गाना सुनते तो हम यही सब करते हैं, वो भी कहाँ रहती है। देह यही चाहती है। बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे वाले गीत, सबका भला हो सब सुख पाए, है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। यहाँ पे किसी ने कह दिया कि मर के ही सुख मिलेगा, तो आग बबूले हो जाते हैं, अपने मरे स्वर्ग दिखता है। मुझे कहावत है, जीते जी मरो, ये मरण है मीठा, मीठा मीठे बच्चे माना वो बच्चे जो जीते जी मर रहे। आप मरी। और यहाँ पे ये भी कह देते हैं कि अपने मरे सुख नाम। सही आ रहा है, खुद निकल तो सही रहा, लेकिन वो कहावत बना ली है। मनोबल ऐसा बढ़ा लो जो कांटों के जंगल में खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सहयोग दे सको। खुद भी हमें सेफ है, और अब शरीर सेफ नहीं रहने वाले, हम सब के भी शरीर छूटने हैं, हम सब के भी शरीर का विनाश होना ही है। ब्रह्मा बाबा तक का शरीर का अंत हुआ था, ब्रह्मा बाबा ने भी अपना शरीर छोड़ा, हम सबकी भी छूटनी ही है। और कोई बहुत ऐसा नहीं है कि शरीर बहुत सुख की फीलिंग में है, उसमें तकलीफ है, सीने पे हाथ रखना पड़ रहा है, इतना पेन हो रहा है, लेकिन आत्मा की योग बल की स्टेज ऐसी है कि वो उसकी स्थिति पर प्रभाव नहीं डालता है, बाकी शरीर की स्टेज तो खराब ही नहीं है। संदेश में बाद में बाबा ने अनुभव सुनाया है कि मैं एक तरफ कर्म भोग मतलब दर्द था, एक तरफ कर्म योग था, दोनों की जैसी युद्ध चल रही थी और मैं साक्षी हो देख रहा था। तो बाबा को कोई फर्क नहीं है, बाबा अपने कर्म योग से भी साक्षी है, कर्म भोग से भी साक्षी है। कर्म योग से साक्षी अर्थात इतना उन्होंने पुरुषार्थ कर लिया है, उनके पुरुषार्थ की जो फोर्स है वही उसमें, और दर्द में जो शरीर से दर्द आ रहा है, बाबा उन दोनों के युद्ध को देख रहे हैं। देखो कर्म योग से साक्षी तो सब हो जाएंगे, क्योंकि ना तो उस समय आप कर्म कर सकोगे ना योग लगा सकोगे। कर्म भोग से साक्षी हो सकते हो या नहीं ये देखो, क्योंकि कर्म भोग से साक्षी नहीं हो पाओगे। अगर शरीर की भोगनाओं से सुख लिए हैं तो अंत समय जब शरीर की भोगना दुख देगी, आप उससे न्यारे नहीं हो सकते। तो कर्म योग से साक्षी तो हो जाओगे,
क्योंकि किया ही नहीं होगा तो साक्षी क्या होगा, है ना। लेकिन कर्म भोग से साक्षी होना, वो अभी देखना है कि जब कर्म, चाहे भोजन हो, चाहे पानी पीना हो, चाहे खाना, उठना बैठना, चलना फिरना, इनसे साक्षी स्थिति रहे हमारी। शरीर को चला रहे हैं, हम नहीं कर रहे, करा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और वास्तव में जब सुखों से साक्षी हैं तभी दुख से साक्षी रह पाएंगे। जो है ना कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। वही जब अगर हमने सुख भोगे हैं तो ड्रामा कॉस्ट, जैसे कि हमसे फीस लेगा, उसकी पेमेंट लेगा कि तुमने मेरे से सुख लिए हैं तो दुख में आप फंसोगे अगर सुख से न्यारे नहीं हुए तो। जब भी मेहमान होते हैं ना कहीं पे, तो आप कभी भी ये नहीं करते हो कि किसी के शोकेस में से चीज निकाल के अपने आप उठा के खाए। इतना कायदा होता है कि आप नजर उठा के देखते भी नहीं हो जब तक कि मेजबान खुद ना दिखाए। अरे इतना ज्यादा सामने भी चीज आए तो वो कहे ना, तब तो उठाते भी नहीं। देखते भी नहीं है उसको कि उनको ये ना लगे कि हमारा खाने का दिल कर रहा है, और खाते भी हैं तो अरे इतना क्यों दे दिया, थोड़ा कम दे देते, अरे इसी में से हम सब कर लेंगे, खाते मतलब बस कितना नाम से। कम से कम। हम कौन है यहाँ अभी, मेहमान, तो अपनी चेकिंग करनी है। यहाँ तो हमको और ही ज्यादा मेरो पेट हाउ, मैं ना दूं कहूँ, ऐसी वाली स्टेज है हमारी, तो प्रैक्टिकल समझना। अपवित्रता से मुक्त होना है तो आंतरिक वैराग्य वृत्ति धारण करो। यहाँ अपवित्रता का केवल ब्रह्मचर्य या संकल्पों काम का इनसे नहीं है, पर अब जैसे आप सब जानते हैं अपवित्रता यहाँ सूक्ष्म है। अपवित्रता अर्थात ड्रामा से कोई भी पहचान, कोई भी बंधन, वो अपवित्रता है। बाबा की नजरों में बाबा की नजरों में आप अपवित्र हो अगर आप इतना सा भी कण मात्र भी ड्रामा में फंसे हुए हैं। तो इसके लिए आंतरिक वैराग्य वृत्ति धारण करो। आज भी पॉइंट था बेहद की वैराग्य वृत्ति और बाबा से प्यार। इन्हीं के द्वारा बाबा न्यारा बना सकता है, हम न्यारे बन सकते हैं। जब तक ये वृत्ति नहीं होगी कि ये ड्रामा खत्म होना है, ड्रामा खत्म हुआ, खेल पूरा हुआ, बाप आया है घर ले जाने, ये मुख्य 3 फीलिंग्स हैं जो हमें अंत में सर्व आत्माओं को देनी है, और हमें भी इन्हीं के द्वारा वैराग्य वृत्ति को प्राप्त करना है। खेल पूरा हुआ, बाप आया है, और हम सबको अब घर जाना है। ये 3 मुख्य फीलिंग्स हैं, इनके द्वारा वैराग्य वृत्ति अपने आप आएगी। जैसे ब्रह्मा बाबा का बताया कि छोटेपन से ही वैराग्य था, स्वतः ही दिल नहीं करेगी ज्यादा ड्रामा में आने की। जो बाबा ने कहा है आवाज से परे रहना सहज होगा और आवाज में आना मुश्किल हो जाएगा। यही है आंतरिक वैराग्य वृत्ति। और अपवित्रता से मुक्त अर्थात ड्रामा के किसी भी बंधन से मुक्त तभी होंगे जब ड्रामा पूर्ण हो चुका है, इसकी स्मृति। अच्छा, दादी जानकी का एक प्रसंग बुद्धि में आता है, बहुत असर डालता है हम सबके। जब बंधन में है पार्ट और उसको आना है बाबा के पास, तो जानते हैं हम सब कि बेडशीट बेड से उतारी, उसका फंदा बनाया, उसको खिड़की से नीचे लटकाया और कूद गए। और लेटर में क्या लिखा, समझो जानकी मर गई। पति धमकी दे रहा है, मैं तेरे को तलाक दे दूंगा। बोला भले करो, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, भले करो। ये होती है बेहद की वैराग्य वृत्ति। समझो जानकी मर गई, समझो XYZ जो भी नाम है मर गया, तब बाबा के बनोगे। समझो ये जो भी नाम, ये जो भी रूप है, तो हर समय वो एक अंदर रहना कि समझो ये मर गया, ऐसा वृत्ति अंदर रखना कि समझो ये मर गया। बहुत सहन से हम सभी दादी की याद में बैठेंगे।
चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सर राह चलती चलती, सर राह चलती चलती, वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है। मेरी रात ढलती ढलती, मेरी रात ढलती ढलती। सारी लाइफ में तीन बातों हैं, सच्चाई, सफाई, सादगी। जो कहीं गई न मुझसे, जो कहीं गई न मुझसे, वो ज़माना कह रहा है, वो ज़माना कह रहा है कि फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है। मेरी बात चलती चलती, मेरी बात चलती चलती। जहान के नूर हो, तुम्हारे नूर से जहान को बाप दिखाई पड़ेगा। यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सर राह चलती चलती, सर राह चलती चलती, सब इंतजाम तैयार, सब इंतजाम तैयार। सुख धाम अब नहीं दूर, सुख धाम अब नहीं दूर। छोड़ेंगे छोड़ेंगे देह की दुनिया, छोड़ेंगे देह की दुनिया। तेरे प्यार में ढलती ढलती, तेरे प्यार में ढलती ढलती। मैं आत्मा हूँ, मेरा और आप सबका एक परमात्मा बाप है। सर